राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। कलयुग सतयुग बन जाए। राम राज्य साकार होठे। कलयुग सतयुग बन जाए। ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। स्वर्ग धरा पर आ जाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। जनमानस में ज्ञान सूर्य का फैले ऐसा उजियारा। जनमानस में ज्ञान सूर्य का फैले ऐसा उजियारा। विकसित हो विश्वास सरों में। श्रद्धा सुमनों की माला। विकसित हो विश्वास सरों में। श्रद्धा सुमनों की माला। दैहिक दैविक भवतापों से। दैहिक दैविक भवतापों से सब मानव मुक्ति पाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। गाँव की गली गली में मचल उठे भाईचारा। गाँव गाँव की गली गली में मचल उठे भाईचारा। नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा। नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा। उमड़ घुमड़ बादल शांति का। उमड़ घुमड़ बादल शांति का। नभ मंडल में छा जाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे।
जाए भय ऊंच नीच का और विषमता की खाई। मिट जाए भय ऊंच नीच का और विषमता की खाई। अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई। अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई। करुणा की मुक्तामणियों से, करुणा की मुक्तामणियों से हृदय सिंधु उफ ना जाए। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। सत्संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई। सत्संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई। चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई। चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई। श्रुति कोकिल कंठों से फूटे, श्रुति कोकिल कंठों से फूटे भजनों की स्वर धाराएं। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। कलयुग सतयुग बन जाए, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। स्वर्ग धरा पर आ जाए। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। राम राज्य हो, राम राज्य हो, राम राज्य साकार नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्।
विश्वतो दग्धासो अपनीता स उद्भिदः देवानो जथा सदमिद्रिधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रासु मतिर्विजूयतां देवानागुरातिरभिरो निवर्तताम् देवानागुसंख्यमुपसेदिमा वयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वयानि विदाहुमहे वयं भगमित्रमदितिं दक्षमश्रिधम् अर्चमणं वरुणगुं सोममश्विना सरस्वती नः सुभगा मयस्करत् तन्नो वातो मयो भुवातु भेखजन्तन्माता पृथिवी तद्पिता द्यौः तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना श्रीरुतधृष्ट्या ध्रुवम् तमीशानं जगतस्तस्थुखस्पतिं धियं जिन्वमवसे भूमहे वयम् ऊखानो जथा वेदसामसद्विधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृषदश्वा मरुतः पृश्निमातरः शुभं जावानो विदधे कुजग्मयः अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निव भद्रकर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जजत्रा। सर्वप्रथम हम उन दिव्य गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन अर्पित करते हैं, जिनकी महती कृपा, अनुकंपा और मार्गदर्शन से ही यह विशाल 7 दिवसीय श्रीमद् देवी भागवत का आयोजन आपके इस क्षेत्र में संभव हो पाया है। तो बोलिए दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की जय, राज राजेश्वरी मांबिका भवानी की जय, माँ भगवती की जय, सांचे दरबार की जय। आए हुए समस्त भक्त श्रद्धालुजनों का हम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और साथ ही साथ आप सभी की ओर से और अपनी ओर से भी हम मंच पर उपस्थित दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या देवी भागवत भास्कर भागवताचार्या कथा व्यास साध्वी सुश्री अदिति भारती जी का भी हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपको बता दें, साध्वी जी इससे पूर्व भी भारतवर्ष के अनेक विशिष्ट स्थलों पर यह कथा रस वितरित कर चुकी हैं और आज यह आपके इस तेलंगाना क्षेत्र को भी पावन पुनीत करने हेतु हमारे बीच पहुंची हैं, हमारे बीच पधारी हैं। सज्जनों, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, अगर इस महान ग्रंथ का इंटीग्रल एनालिसिस करें तो हम पाएंगे कि जब भी दुष्ट आसुरी प्रवृत्तियों का बोलबाला होता है, यानी नेगेटिव फोर्सेस अपना सर उठाने लगती हैं, तब जो साधु जन हैं, जो भक्त जन हैं, वे त्राही माम करते हुए एक ही शक्ति का आवाहन करते हैं। किसका? माँ भगवती का, माँ अंबिका भवानी का आवाहन। संपूर्ण देवी भागवत महापुराण मोर और लेस इन्हीं कथाओं से, इन्हीं प्रसंगों से परिपूर्ण है कि माँ भगवती ही समय समय पर दुष्टों का दलन करने के लिए संहारिका बनकर प्रकट हुई, तो कभी अपने भक्तों का, साधु जनों का रक्षण करने के लिए संरक्षिका बनकर प्रकट हो गई। पर आज यहाँ पर एक बहुत ही अहम प्रश्न उठ खड़ा होता है। प्रश्न ये कि इन सभी प्रसंगों का,
इन सभी कथाओं का आज के समय में क्या रेलेवेंस है? हजारों हजारों वर्षों पहले चंड मुंड हुए, सैकड़ों सैकड़ों वर्ष पूर्व महिषासुर, मधु कैटभ जैसे दैत्य हुए और उनको मारने के लिए, उनका दलन करने के लिए माँ कभी दुर्गा, कभी काली, तो कभी महिषासुर मर्दनी बनकर प्रकट हुई। युद्ध के मैदान सजे, रणभेरियां बजी, भयंकर रक्तपात हुआ और अल्टीमेटली माँ ने उन सब का संहार कर दिया और बस कहानी खत्म। पर इन कथाओं से हमें क्या सीखना है? What's in for us? हमारे लिए क्या है? हमें क्या लाभ? भाइयों बहनों, इस प्रश्न के उत्तर स्वरूप हमें आज एक बहुत ही गहरी बात समझनी होगी। वो ये कि देवी भागवत महापुराण में जहाँ माँ को दुर्गा, काली, महिषासुर मर्दिनी जैसे नामों से अभिवंदित किया गया है, तो वहीं पर माँ के लिए एक बहुत ही न्यू सेट ऑफ एडजेक्टिव्स, एक बहुत ही अलौकिक दिव्य संबोधनों का भी प्रयोग किया गया। माँ का स्तुति गान, यशोगान, महिमा गान किया गया। कैसे? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माने वो देवी, वो शक्ति रूपेण है, शक्ति स्वरूपा, वो शक्ति जो सर्वकालिक है, ओमनी प्रेजेंट, हर युग हर काल में अपना प्रभाव दिखा सकती है। सिर्फ उसी समय नहीं, आज इस समय में भी वे अपना प्रभाव दिखाती हैं। ऐसी है हमारी शक्ति स्वरूपा माँ भगवती। फिर आगे कहा वो ज्योति स्वरूपा है, ऐसी अखंड ज्योति जो हमारे घट के भीतर गहरा तमस छाया है उसको आच्छादित कर देती हैं, उसको खत्म कर देती हैं, नाश कर देती हैं और वहाँ पर दिव्य प्रकाश का प्रसारण कर देती हैं और आज भी करने का सामर्थ्य रखती हैं। ऐसी हैं हमारी माँ भगवती। और फिर आगे कहा गया, या देवी सर्वभूतेषु चैत्यभिधीयते, माने वह चैतन्य रूपा है, जड़ से जड़, स्थूल से स्थूल मानसिकता में भी चैतन्यता का प्रसार कर सकती हैं और आज भी करने का सामर्थ्य रखती हैं। इसीलिए ऐसी शक्ति स्वरूपा, ऐसी ज्योति स्वरूपा, ऐसे चैतन्य रूपा माँ भगवती को नमस्तस्यै 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 नमो नमः हम नमन करते हैं, नमन करते हैं, नमन करते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, आज से आगे आने वाले 7 दिवसों में हम जिन प्रसंगों को सुनने जा रहे हैं वे आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं, एक तरह के से मेटाफोर्स हैं, सांकेतिक हैं और आज भी हमें उतना ही लाभ पहुंचाने वाले हैं जितना कि तब जब ये घटित हुए थे। क्यों? क्योंकि आज भी हमारा ये समाज और उससे भी बढ़कर हमारा ये मन, इसमें भी तो आसुरी प्रवृत्तियों का बोलबाला हो चुका है। हमारे विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे असुर ये सर उठाने लगे हैं, हमें प्रताड़ित कर रहे हैं। इसलिए एक बार फिर से आवश्यकता है माँ भगवती के प्रकटीकरण की। कहीं बाहर नहीं, हमारे ही अंतर घट में उन्हें प्रकट होना होगा। इसलिए आए, इन प्रसंगों के माध्यम से हम आज अपनी माँ भगवती का आह्वान करेंगे। हमारे घट के भीतर जो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे असुर पनप रहे हैं, सर उठा रहे हैं, हमें बार बार प्रताड़ित कर रहे हैं, उनका दलन करने की प्रार्थना करेंगे और अंत में विजय श्री का शंखनाद करेंगे, शंखनाद करेंगे। और यह केवल इस कथा के माध्यम से ही संभव हो सकता है। यह है इस कथा की विलक्षणता, इसकी महिमा, इसकी गरिमा। पर यही नहीं, आज आपको बताएं, यह कथा और भी अनेक कारणों से विशेष, अति विशेष है। सबसे पहले तो यही कि कथा व्यास साध्वी सुश्री अदिति भारती जी, लेट मी टेल यू, शी इज हाईली इंटेलेक्चुअल, वेल क्वालिफाइड। अगर इनकी प्रोफाइल पर ही नजर डालें, शी हैज डन BSc ऑनर्स इन जियोलॉजी, मास्टर्स इन एनवायरमेंटल स्टडीज एंड ऑल्सो शी इज अ गोल्ड मेडलिस्ट। और करंटली साध्वी जी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट संरक्षण की पैन इंडिया इंचार्ज भी हैं। इनकी विद्वता की झलक
आपको आगे आने वाले 7 दिवसों में साफ साफ नजर आ जाएगी। कैसे? क्योंकि साध्वी जी इन प्रसंगों के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक विवेचना ही नहीं करती, बल्कि इनके पीछे छिपे हुए गूढ़ फिलोसॉफिकल, कॉन्सेप्चुअल, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को भी हमारे सामने उजागर करने वाली है। ऐसी विलक्षण होने जा रही है ये कथा। और इससे भी बढ़कर बात जो मुझे लगता है बहुत अहम है, वो ये कि साध्वी जी दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या हैं। श्री महाराज जी द्वारा ब्रह्म ज्ञान में विभूषित हैं। अपने ही अंतर घट में इन्होंने माँ भगवती का दर्शन किया है, माँ की लीलाओं का दर्शन किया है, और वे आज माँ से जुड़कर हमें इस कथा प्रसंगों को बांटने जा रही हैं, इस कथा को रखने जा रही हैं। और मुझे लगता है कि वक्ता के ना केवल विचार बल्कि उससे भी अधिक उनकी आध्यात्मिक अवस्था का प्रभाव श्रोतागणों पर बहुत अधिक पड़ता है। ऐसा प्रभाव जो हमें संसार की माया से निकालकर ईश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ा सकता है, माँ भगवती से जोड़ सकता है। इसलिए आए माँ के सामने यही कामना, यही प्रार्थना करते हुए कि माँ हम आपके मार्ग पर आगे बढ़ सकें, आपके तत्व स्वरूप का दर्शन कर सकें, आपसे मिल सकें, आपसे जुड़ सकें। आइए ऐसी ही प्रार्थना के साथ आज के कथा प्रसंग का शुभारंभ करेंगे। आग्रह करते हैं मंच पर उपस्थित परम पूजनीय, परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या देवी भागवत भास्कर भागवताचार्य कथा व्यास साध्वी सुश्री अदिति भारती जी से कि वे आज के कथा प्रसंग का शुभारंभ करें। और आप सभी से आग्रह, एक जोरदार जय घोष माँ के चरणों में। बोलिए माँ भगवती की जय, राज राजेश्वरी माँ अंबिका भवानी की जय, सांचे दरबार की जय। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डला तत्पदं दर्शितं गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म
साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे गुरवे नमः। निसा रे मा पा पा मा पा नि धा नि नि सा रे नि पा मा पा धा धा पा मा हे रे सा। निसा रे 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 सा नि धा पा मा धा पा नि धा पा मा पा मा नि सा नि नि सा रे मा पा 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 नि सा रे मा पा रे मा पा मा पा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। 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 तस्मै श्री गुरवे नमन है उन दिव्य गुरु के श्री चरणों में जिनकी कृपा से ये समस्त शास्त्र हमें समझ आते हैं, जिनकी कृपा से मानव सतपथ की ओर बढ़ पाता है। नमन है उनके श्री चरणों में जो इस ज्ञान यज्ञ के ब्रह्मा हैं। नमन है दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी के श्री चरणों में। नमन है, नमन है। तत्पश्चात नमन अर्पित करते हैं उनके श्री चरणों में जिनकी पावन गाथा को श्रवण करने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। वह जो संपूर्ण ब्रह्मांड की नायिका हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय जिनके कार्य हैं, वह जिनकी महिमा शब्दों में बांधी ही नहीं जा सकती, उन महादेवी के श्री चरणों में नमन है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमन है इस पावन दक्षिण भारत की भूमि को जिसने स्पर्श प्राप्त किया है असंख्य तत्ववेता सद्गुरुओं और संतों का, जो साक्षी बनी है उनके जीवन की। नमन है इस पावन भूमि को, नमन है, नमन है। तत्पश्चात भक्तों, आप सबके अंतर्निहित स्थित उस आदि शक्ति को मैं नमन अर्पित करती हूँ, जिनकी प्रेरणा से आप यहाँ माँ की महिमा को श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। उन महादेवी की कृपा ना हो तो उसकी संतानें उस तक पहुँच नहीं सकती। ये उनकी पावन कृपा है कि हम उनके दरबार में बैठे हैं। मुझे उनकी महिमा बांचने का अवसर मिला है
और आपको उनकी कथा महिमा को श्रवण करने का अवसर मिला है। भक्तों, मैंने सुना है उन आदिशक्ति जगत जननी के श्री चरणों में जो भावों से शीश झुकाते हैं वह अपने मन को दुखों और दुविधाओं से हल्का और जीवन को बदला पाते हैं। इसलिए भक्तों, आएं अपनी रसना को पवित्र करते हैं और उन जगत जननी के श्री चरणों में भावपूर्ण जयघोष अर्पित करते हैं। बोलिए आदिशक्ति जगत जननी माँ जगदम्बिका की जय। राज राजेश्वरी ब्रह्ममयी माँ अंबिका भवानी की जय। दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की जय। साचे दरबार की जय। माँ के प्रिय भक्तों, माँ के श्री चरणों में बैठे हैं और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ के पावन अनुष्ठान में सम्मिलित हुए हैं। सबसे पहले तो आप सभी का दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से इस कथा ज्ञान यज्ञ में मैं हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करती हूँ। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, जिसके भीतर देवी की अनंत महिमा निहित है, परंतु भक्तों जानना चाहते हैं वो देवी कौन है? बताइए, जानना चाहते हैं? एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। अपने हाथ को अपने हृदय पर कुछ क्षणों के लिए रख लीजिए। रखिए, अपने हाथ को अपने हृदय पर रखिए और महसूस कीजिए अपनी धड़कनों को। एक एक धड़कन को महसूस कीजिए। जब तक ये धड़कनें हैं तब तक हमारा जीवन है, तब तक हमारे लिए संसार है। ये धड़कनें चल रही है तो सब कुछ चल रहा है। ये धड़कनें थमी तो जीवन थम गया। कभी सोचा है भक्तों, इन धड़कनों को पिरोने वाला कौन है? वो जताती नहीं है, वो बताती नहीं है, परंतु वो कोई और नहीं, वो जगत जननी है। वो है महादेवी जो हर क्षण आपका संरक्षण कर रही है। अच्छा चलिए एक और बात बताइए, आप अभी कहाँ बैठे हैं? कहाँ बैठे हैं? कोई सोफा पे बैठा है, कोई कुर्सी पे बैठा है? अच्छा ये बताइए, ये कुर्सी कहाँ पर रखी है? बताइए। भक्तों, ये कथा ऐसी नहीं होने वाली कि जिसमें हम यहाँ से बोलें और आप सामने से कुछ ना बोलें। इसलिए जब जब हम आपसे कुछ पूछें तो अवश्य ही उत्तर दें। हम आपको देख भी रहे हैं और आपके उत्तर की प्रतीक्षा भी कर रहे हैं। बताइए ज़रा, ये कुर्सी कहाँ पर रखी है? धरती पर। धरती कहाँ पर स्थित है ये बताइए? स्पेस में स्थित है। स्पेस में स्थित है। अब ज़रा सोच करके देखिए, ये धरती 23.5 डिग्रीज के एंगल पर 67,000 मील प्रति घंटा की स्पीड पर घूम रही है। तेज़ी से सूर्य के इर्द गिर्द तेज़ी से घूम रही है, लेकिन हम यहाँ पर आराम से बैठे हैं, हमें इसका एहसास नहीं है। वो कौन है जिसने समस्त ग्रहों को, हमारी इस पृथ्वी को उसकी कक्षाओं में स्थापित किया है और वो इस तरह से घूम रहे हैं कि इस धरती पर जीवन का संचार चल रहा है? वो कौन है जिसने इस सूक्ष्म तंत्र का निर्माण किया? वो कोई और नहीं है, वही भगवती है, वही आदिशक्ति है। सागर के गहन अंधियारे तल से लेकर हिमालय के उत्तुंग शिखरों तक जिसने जीवन का संचार किया है और जो जीवन का संरक्षण कर रही है, वह है आदिशक्ति। नदियाँ की कलकल कर बहती धार में वो है, सूर्य के प्रचंड तेज में वो है, चंद्र की शीतलता में वो है, अग्नि की दाहकता में वो है। वो इस संपूर्ण ब्रह्मांड के कण कण में विस्तृत है और वह एक एक कण से अपनी संतानों का संरक्षण कर रही है, उनका निरीक्षण कर रही है, उनका पोषण कर रही है। उन
आदि शक्ति जगत जननी की महिमा श्रवण करने हम यहाँ आए हैं। और ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण वो विलक्षण ग्रंथ है जो माता के विविध स्वरूपों की महिमा को हमारे समक्ष लेकर के आया है, हमारे जीवन का मार्गदर्शन करने के लिए। और जानते हैं भक्तों, इस ग्रंथ की विलक्षणता एक और है। इस ग्रंथ का निर्माण किसने किया? आप में से जो लोग इस ग्रंथ के बारे में जानते होंगे, आप कहेंगे इस ग्रंथ का निर्माण किया कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने। लेकिन भक्तों, कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने नहीं, अपितु स्वयं आदि शक्ति ने इस ग्रंथ को प्रकट किया था। यूं इस ग्रंथ को पंचम वेद कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। माँ ने स्वयं अर्धश्लोकी देवी भागवत प्रकट की थी। माँ ने उद्घोष किया, सर्व खलिद मेवाहं नान्या दासती सनातनम। माँ ने कहा, मैं इस अखिल ब्रह्मांड में एकमात्र सनातनी शक्ति हूँ, मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने जब इस रहस्य को अंतर्घट में जाना, तब इस समाज को उस शक्ति के अनुदानों से, उस शक्ति के स्वरूप से, उनकी ममता से, उनकी प्रेम से, उनकी करुणा से परिचित करवाने के लिए उन्होंने आदि शक्ति की विविध महिमा को संकलित किया और हमारे समक्ष 12 स्कंदों, 318 अध्याय और 18,000 श्लोकों से संपन्न ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण रख दिया। भक्तों, और ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, इसके भीतर माँ की अनंत महिमा का विस्तार हमें पढ़ने को मिलता है। इसमें दुर्गा सप्तशती में दर्ज माँ के प्रभावों का भी वर्णन है। इसमें शिव पुराण में आने वाली उमा संहिता और पार्वती खंड भी निहित हैं। यूँ माँ पार्वती की अनंत महिमा को पढ़ने का अवसर मिलता है। इसी के भीतर वो सरस महिमा पंच प्रकृति देवियों की भी निहित है, जिसे ब्रह्म वैवर्त पुराण में दर्ज किया गया है और जिसे स्वयं मुनि श्रेष्ठ नारायण ने नारद मुनि जी को सुनाया था। यूं विविध ग्रंथों में निहित माँ की महिमा का संपूर्ण समावेश हमें इस ग्रंथ में मिलता है। और भक्तों, जब कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने इस ग्रंथ की रचना की तो वो खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने इसकी महिमा में कह दिया, यथा सरत्सु प्रवरा गंगा देवेषु शंकराः काव्यं रामायणं यद्वा ज्योतिष्मत्सु यथा रवि आह्लादकानां चंद्रश्च धनांश यथा यशः क्षमावतांग यथा भूमिर गांभीर्यो सागरो यथा मंत्राणाम चैव सावित्री पापनाशे हरिस्मृति अष्टादश पुराणानां देवी भागवतं तथा। उन्होंने कहा, जैसे समस्त नदियों में गंगा जी का स्थान है, समस्त देवों में भगवान शिव की महिमा गाई जाती है, समस्त प्रकाशकों में सूर्य देव की महिमा है, आह्लाद प्रदान करने वालों में चंद्रमा की महिमा है, समस्त काव्यों में रामायण का स्थान है और गंभीरता में सागर की कोई तुलना नहीं। पाप नाश के उपायों में हरि स्मृति है और मंत्रों में सावित्री गायत्री का स्थान है। ठीक वैसे ही अष्टादश पुराणों में 18 पुराणों में देवी भागवत महापुराण सर्वश्रेष्ठ है। अब उनका यह उद्गार, देवी भागवत महापुराण को सर्वश्रेष्ठ कहना, क्या यह उनकी भावनाओं का उन्माद था? क्या नवीन ग्रंथ की रचना कर वो इतने भाव विभोर हुए थे कि उन्होंने अपने भावों को अभिव्यक्त करते हुए ये शब्द कह दिए? नहीं भक्तों, कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं थे। वह तो एक महान तत्ववेता संत थे। इसीलिए भावों की उन्माद की अपेक्षा उनसे नहीं की जा सकती। उन्होंने यदि ये बात कही है तो इसके पीछे उनका गहन मंतव्य है और वह अपने मंतव्य को स्पष्ट भी करते हैं देवी भागवत महापुराण में। उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की विशेषकर कलिकाल में माँ की मानवीय संतानों के लिए। जब उन्होंने देखा कि आगामी काल कलिकाल का होगा
और कलिकाल अत्यंत प्रचंड होगा। उस कलिकाल में मानव विकारों से ग्रसित होगा, दुर्बल होगा, उसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी। वह भक्ति भाव को अभिव्यक्त करना चाहेगा तो, परंतु अपने मन के हाथों ही विवश होगा। तब यह देखकर, उसकी दुर्बलताओं को देखकर, उसके भीतर पनप रहे विकारों को देखकर, उन्होंने एक ऐसे संबंध को पुनरावृत्त किया इस ग्रंथ के माध्यम से, जो संबंध मानव को अत्यंत प्रिय है। भक्तों, वो संबंध कौन सा है? जिसके आंचल में खिलती है जीवन की कली, जिसकी उंगली पकड़कर चलना सीखती है जिंदगी, जो साथ है तो आशा लगती है हर गली हर डगर, जिसकी एक मुस्कान भर देती है कदमों में गति। वो कौन है भक्तों? कोई और नहीं, वो माँ है और माँ ही है, जो सदैव अपनी संतानों के लिए तत्पर रहती है, अपना सर्वस्व उन पर लुटाती है, जो कभी ये नहीं देखती कि मेरी संतान गंदी होकर आई है, मैल को लेकर आई है। वो तो प्रेम से उसे अपने आलिंगन में लेती है, उसे साफ स्वच्छ निर्मल कर देती है और उसे सुसंस्कारित करती है। उस माँ के समक्ष एक संतान कोई भी भेद नहीं रखता, उसे किसी भी प्रकार का संकोच नहीं होता और वह अपनी मन की हर दुविधा को माँ के समक्ष रख देता है। इसीलिए वेदव्यास जी ने कलिकाल में मानव के उद्धार के लिए उस माँ की, वो जो जगत की माता है, जिसने सांसारिक माता में प्रेम का रस पिरोया है, भरा है, वो जगत की माता जो हमसे अनंत प्रेम करती है, उन जगत जननी की महिमा को इस ग्रंथ के माध्यम से हमारे समक्ष रखा। और भक्तों, ये शब्द माँ देखने में एक बड़ा छोटा सा शब्द है, परंतु जरा तनिक अपने नेत्रों को मूंद कर हृदय की गहराइयों से एक बार इस शब्द को लेकर के देखिए, कैसा एहसास होता है। कीजिए अपने नेत्र बंद और एक बार हृदय की गहराइयों से बोलिए, माँ माँ माँ। ऐसा प्रेम इस हृदय में घुल जाता है, ऐसी करुणा का भाव इस हृदय में आ जाता है, नेत्रों से छलकने के लिए वो प्रेम तैयार हो जाता है। ऐसा भाव है माँ, ऐसा भाव पिरोया हुआ है इस शब्द में। और मुझे याद आता है, एक बार दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी के सानिध्य में बैठने का अवसर मिला और महाराज श्री ने नाट्य शास्त्र के नवरस के बारे में वर्णन करना प्रारंभ कर दिया। महाराज श्री ने कहा, तुमने नवरस के बारे में सुना है? हमने प्रश्नवाचक दृष्टि से ही देखा। महाराज श्री ने बताया कि वो नवरस नाट्य शास्त्र में जिन नवरसों को, वो कौन से नवरस हैं भक्तों? उन नवरसों में आता है करुणा रस, उसमें आता है वीर रस, उसमें आता है शौर्य रस, रौद्र रस, उसमें आता है विभत्स रस, भयानक रस, शांत रस। ऐसे 9 रस हैं जिनका वर्णन हमारे नाट्य शास्त्र में आता है। और अगर आपने देखा होगा, नाट्य मंचन करते हुए कलाकार उन नव रसों को अपनी भाव भंगिमाओं से अभिव्यक्त करते हैं। उसमें भय का भाव भी होता है, रौद्रता का भाव भी होता है, विभत्सता का भी भाव होता है, लेकिन इन सभी भावों को वो अभिव्यक्त करते हैं अपने हाव भाव से, भाव भंगिमा से। महाराज श्री ने कहा, जानते हो, इन 9 भावों का जो उत्कृष्टतम समावेश है वो कहाँ मिलता है? इन 9 भावों का उत्कृष्टतम समावेश मिलता है माँ के भीतर। माँ के भीतर करुणा है जो अपनी संतान के लिए प्रवाहित होती है। वो हर पल भयभीत रहती है कि कहीं मेरी संतान के ऊपर कोई विपत्ति ना आ जाए। उसे अपनी संतान में कोई अवगुण नहीं देखना, विभत्स लगते हैं उसे वो अवगुण देखने, इसीलिए वह रौद्र रूपा बन जाती है जब भी अपनी संतानों में कोई अवगुण देखती है, डांटती है, फटकारती है, परंतु उन अवगुणों का परिमार्जन करती है।
जब वो अपनी संतान पर विपत्ति आते देखती है तो वही माता जो करुणा की रसधार प्रवाहित कर रही थी वो वीर रस धारण कर लेती है। उसकी संतान तक कोई पहुंच पाए उससे पहले वो संकट को निर्मूल करने के लिए आगे बढ़ जाती है। वह अपने स्मित हास्य से, अपनी हंसी से, अपनी मुस्कान से अपनी संतानों को सदैव सद्मार्ग की ओर प्रेरित करती है। चाहे कितनी भी थकी हो परंतु उसके चेहरे पर अपनी संतान को देखकर सदैव मुस्कान बनी रहती है। वह अपना सर्वस्व अपनी संतान पर लुटाती है, बदले में कोई अपेक्षा नहीं करती। यूँ वो शांत भाव को धारण कर सदैव अपनी संतानों के कल्याण के लिए रत रहती है। भक्तों, माँ के भीतर इन समस्त भावों का श्रेष्ठतम समावेश हमें देखने को मिलता है। और तब दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी ने बताया, जानते हो, इन्हीं भावों की श्रेष्ठतम अभिव्यक्ति एक मानव के भीतर हो सके, इसलिए हमारे ऋषि मनीषियों ने नवरात्रि का विधान बनाया। और उन नवरात्रियों में जिन नव दुर्गा की हम पूजा करते हैं वो नव दुर्गा और कुछ नहीं, इन्हीं भावों की श्रेष्ठतम अभिव्यक्ति है। भक्तों, आप सब भी नवरात्रि मनाते होंगे और जानते होंगे कि नवरात्रों में हम नव दुर्गा की पूजा करते हैं। क्या आप मेरे साथ साथ बताएंगे कि पहले नवरात्रि पर हम कौन सी दुर्गा की पूजा करते हैं? पहले नवरात्रि पे किनका पूजन होता है? बताइए। माँ शैलपुत्री का। शैलपुत्री, उन्हें भय था कि कहीं उनका ये जीवन लक्ष्य की प्राप्ति के बिना व्यर्थ ना हो जाए, इसीलिए उन्होंने अपने इस भय को रखते हुए दृढ़ संकल्प धारण कर लिया। इस भय से उत्पन्न हुआ दृढ़ संकल्प जीवन के परम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। और वह माँ शैलपुत्री मानवीय संतानों को भी अपने समझाती है, बताती है कि दुर्बलता को त्याग कर, भय को त्याग कर अब दृढ़ संकल्प धारो जीवन की सफलता को प्राप्त करने का। अच्छा भक्तों, दूसरे नवरात्रि पर हम किसकी पूजा करते हैं? द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। इस संसार के दृश्यों में हम रमण करते हैं, लेकिन माँ ब्रह्मचारिणी को संसार के दृश्य जो थे वो विभत्स लगते थे, इसीलिए उन्होंने ब्रह्म में स्वयं को लीन किया, ब्रह्म के साथ अपना नाता जोड़ा और वह रत हो गई उनकी तपस्या में। यूँ अपनी मानवीय संतानों को भी संसार की तुच्छ दृश्यों से मोड़कर उस परम लक्ष्य की ओर प्रेरित करने के लिए आती हैं माँ। तीसरे नवरात्रि पर किसकी पूजा करते हैं भक्तों? बताइए। माँ चंद्र घंटा की। माँ चंद्र घंटा, जिन्होंने घंटा धारण किया है और मस्तक पर चंद्र है, जिन्होंने श्रृंगार किया है अपने मन का और पाई है सुंदर वाणी, और वह देनी आती हैं अपने भक्तों को, सुशोभित करने आती हैं अपने भक्तों को उस दिव्य आंतरिक श्रृंगार से जिसमें मन भी सुंदर है और वाणी भी सुंदर है। चौथे नवरात्रि पर किनकी पूजा करते हैं भक्तों? चौथे नवरात्रों पर पूजा होती है माँ कुष्मांडा की। हास्य रस की अनुपम अभिव्यक्ति है। उनके स्मित हास्य से ये संपूर्ण ब्रह्मांड आकार लेता है और वह अपनी मानवीय संतानों को हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहने की प्रेरणा देती हैं। पंचम नवरात्रि पर हम पूजा करते हैं माँ स्कंद माता की। माँ स्कंद माता, जिन्होंने अपने हस्त में स्कंद को, कार्तिकेय को धारण किया है और वह करुणा के भाव को लेकर आती हैं, करुणा की प्रतिमूर्ति है और अपनी संतानों को अपने हृदय में करुणा का विस्तार करने की प्रेरणा और आशीर्वाद देती हैं। छठे नवरात्रि पे पूजा करते हैं माँ कात्यायनी की। वो माँ कात्यायनी जिन्होंने वीर रस धारण किया था और महिषासुर का मर्दन किया था, आती हैं अपनी संतानों को ये कहने, जागो मेरी संतानों, अपनी दुर्बलताओं को त्याग कर वीर रस को धारण करो और अपने भीतर के समस्त विकारों से इस समाज में पनपने वाले समस्त विकारों का अंत करो। उसके बाद हम पूजा करते हैं माँ कालरात्रि का। वो माँ कालरात्रि जो रौद्र रूपा बनकर आती है और समस्त कालिमा का अंत कर देती हैं। उसके बाद हम
वंदन करते हैं माता महागौरी का। जब समस्त कलुष कालिमा का अंत होता है तो शुभ्र स्वर्ण स्वरूप से अलंकृत वह महागौरी आती हैं, जो हमें भी शुद्धता और पवित्रता की ओर प्रेरित करना चाहती हैं। और अंततः पूजा होती है नवम नवरात्रे में माँ सिद्धिदात्री की, जो शांत स्वरूपा है, समस्त गुणों की प्रदायिनी है, सफलता की प्रदायिनी है, जो आती है अपनी संतानों को समझाने के लिए कि जिन नवरसों के भीतर तुम इस नवरात्रे पे मेरा आराधन कर अपने भीतर उन श्रेष्ठ गुणों का समावेश करो और उठो, बढ़ो दुर्बलता से सशक्तता की ओर, बढ़ो अंधकार से उस प्रकाश की ओर। ये है उस माँ की महिमा जो वो हमें बताने आती है। भक्तों, माँ की उसी महिमा को हम श्रवण कर रहे हैं और अभी अभी हमने जाना उन माँ नवदुर्गा का रहस्य। तो आए इस पावन अनुष्ठान का जो प्रारंभ हम कर रहे हैं, आए आह्वान करते हैं उन माँ नवदुर्गा का कि वह आए और हमारे जीवन को भी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएं, हमारे जीवन को भी नव रसों से सुसंपन्न करें, हमारे जीवन की नीरसता को सरसता में परिवर्तित कर दें। आए भक्तों, अपने समस्त भावों को माँ के श्री चरणों में अर्पित करेंगे और वंदन करते हैं नव दुर्गा का। बोलिए जगत जननी माँ भवानी की जय। भारत माता की जय। गौ माता की जय। आदरणीय कथा व्यास जी से अनुमति चाहेंगे भारतीय संस्कृति का प्रवलहन करने हेतु दीप प्रज्वलन के लिए हम आमंत्रित करना चाहेंगे कुछ मुख्य गणमान्य अतिथियों को। आपका नाम पुकारेंगे, आप कृपया मंच के निकट आएंगे दीप प्रज्वलन हेतु। श्री अमित जी अग्रवाल जी, रूपेश जी सोनी जी, सनंत जी दास जी, जानकी दास जी संगी, भगवान दास जी सारडा जी, कैलाश जी मनियर जी, राजेश जी अग्रवाल, रूपाराम जी कुमावत समाज अध्यक्ष हैदराबाद, कौशल्या देवी बंग जी एवं प्रमोद बंग जी, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मंच के समीप आएं दीप प्रज्वलन हेतु। आगे के कार्यक्रम को हम श्रवण करते हैं। आइए।
आदिशक्ति जगत जननी की महिमा। वह नव दुर्गा भी है, 10 महाविद्या भी है। वह लक्ष्मी, सरस्वती, काली इन विविध रूपों में आकार लेती हैं और उनका उद्देश्य केवल एक होता है, अपनी संतानों का मार्गदर्शन, अपनी संतानों का उत्थान, अपनी संतानों का कल्याण। और इसीलिए कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने माँ के इस लीला चरित्र का चयन किया कलिकाल में मानव समाज का मार्गदर्शन करने के लिए। क्योंकि इस कलयुग में जिसमें हम जी रहे हैं, 2 भावों का बहुत प्रचंड अभाव है मानव के भीतर। पहला, उसकी संवेदना खत्म होती चली जा रही है, हृदय में शुष्कता है, तेरे मेरे का भाव बढ़ता ही चला जा रहा है। और दूसरी ओर उसके भीतर बहुत दुर्बलता है, वह सही को जानकर भी सही करने के लिए प्रयासरत नहीं हो पाता, बहुत दुर्बल हो गया है। इसीलिए वह आदि शक्ति जिसके भीतर करुणा भी है और शौर्य भी, वही अपनी संतानों को संवेदना और शौर्य दोनों प्रदान कर सकती है। इसीलिए अनिवार्य है कि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा, माँ का ये आराधन इस कलिकाल में, जहाँ एक और समाज से परिवर्तन की मांग उठ रही है और दूसरा हमारा जीवन मांग कर रहा है परिवर्तन का, तो उस समय एक ऐसी नायिका चाहिए, एक ऐसा रोल मॉडल चाहिए, एक ऐसा वॉरियर चाहिए जो मानव के भीतर उस शौर्य का संचार कर सके। इसीलिए स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, जब समाज की ऐसी हालत हो तब तो घर घर में दुर्गा का आराधन होना चाहिए, दुर्गा की पूजा होनी चाहिए। इसलिए भक्तों, माँ की अनुपम कृपा हम पर बरस रही है कि लाइफ का लाइफ चेंजिंग मोमेंट है। अगर हमने इस मोमेंट का लाभ उठा लिया तो फिर जैसे आज है वैसे कल नहीं रहेंगे, अपने आप को बदला पाएंगे और मन को हल्का पाएंगे। इसलिए पूरी एकाग्रता से इस कथा को सुनिए, इस कथा का रसपान कीजिए, अपने भीतर इसे उतारें। ये आपके जीवन को बदलने आई है कथा। चलिए भक्तों, बढ़ते हैं कथा की ओर, कथा में प्रवेश करते हैं। इस ग्रंथ का प्रारंभ कहाँ से हुआ? कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने इस ग्रंथ को रचा और बात उस समय की है जब युग संधि की बेला थी। द्वापर युग अपने कलेवर समेट रहा था और कली काल वह आने की तैयारी कर रहा था। उस समय शौनक आदि ऋषि ध्यान की अवस्था में निमग्न थे। ध्यान की अवस्था में ही उन्हें पूर्वाभास हुआ, कलिकाल की प्रचंडता का जैसे ही एहसास हुआ, भयभीत होकर उठ खड़े हुए। उन्होंने सुना था कि कलिकाल बहुत प्रचंड होगा, वह मानव की बुद्धि का ग्रास करेगा, मानव दुर्बल हो जाएगा, अशक्त हो जाएगा। और आज उस कलिकाल से जीवन की रक्षा के लिए वो द्रुत गति से दौड़कर पहुंच गए ब्रह्मा जी की शरण में। कहने लगे, पितामह ब्रह्मा, रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। पितामह ब्रह्मा ने कहा, शौनक आदि ऋषियों, किससे रक्षा करूं तुम्हारी? शौनक आदि ऋषियों ने कहा, पितामह ब्रह्मा, वो कली काल का आगमन होने वाला है और उस कली काल से हम बहुत भयभीत हैं। अब हमारा मार्गदर्शन करें, हमें बताएं कि उस कली काल से हमारी रक्षा कैसे होगी। इतना सुनना था कि पितामह ब्रह्मा गंभीर हो गए, सोचने लगे और कुछ क्षणों बाद उन्होंने एक मनोमय चक्र प्रदान किया। एक मनोमय चक्र प्रदान किया शौनक आदि ऋषियों को और कहा, ये मनोमय चक्र जहाँ कहीं तुम्हें लेकर जाए इसके पीछे जाना, और जहाँ जाकर इसकी नेमी क्षीण हो जाए, ये रुक जाए, वहीं पर स्थित हो जाना, वहीं पर कलिकाल से तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। अब भक्तों, शौनक आदि ऋषियों ने ऐसा ही किया। वो उस मनोमय चक्र के पीछे भागने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं। वो मनोमय चक्र उन्हें विविध दिशाओं में लेकर जाता है और एक स्थल पर आकर
उस मनोमय चक्र की नेमी जो थी वो क्षीण हो जाती है। शौनक आदि ऋषि पितामह ब्रह्मा के आदेश के अनुसार वहीं रुक जाते हैं और उस स्थल का नाम पड़ जाता है नैमिषारण्य। क्योंकि नेमी क्षीण हुई थी इसलिए वो स्थान पड़ गया नैमिषारण्य, एक ऐसा वन प्रदेश जहाँ पर मनोमय चक्र की नेमी क्षीण हुई थी। अब शौनक आदि ऋषि वहीं स्थित हो जाते हैं और वहाँ स्थित होकर वह ध्यान साधना तपस्या करने लगते हैं। समय व्यतीत होता है और एक दिन उसी नैमिषारण्य में आगमन होता है सूत जी का। सूत जी के आने की सूचना प्राप्त कर शौनक आदि ऋषि प्रसन्न हो जाते हैं। तत्क्षण उनका स्वागत करते हैं, आतिथ्य करते हैं, उन्हें श्रेष्ठ आसन प्रदान करते हैं, उनके चरणों में बैठ जाते हैं और दंडवत प्रणाम कर कहते हैं, धन्य है हमारा जीवन जो आप जैसे तत्ववेता संत का सानिध्य मिल रहा है। हम समझ गए हैं कि पितामह ब्रह्मा ने हमें यहाँ क्यों भेजा। अवश्य ही अब उस कली काल से हमारी रक्षा हो जाएगी, क्योंकि आप जैसे तत्ववेता संत का सानिध्य हमें मिल गया है। महाभाग सूत जी मुस्कुरा रहे हैं। शौनक आदि ऋषि उनके चरणों में बैठे हैं और आज शौनक आदि ऋषि कहते हैं, महाभाग सूत जी, हम उस कली काल के आगमन से अत्यंत भयभीत हैं और अब आपका ये पावन सानिध्य हमें मिल रहा है, तो आप हमें एक ऐसे अनुपम कथा सुनाइए जिससे हमारे हृदय के भीतर पनपने वाला वो भय जो है हम उससे मुक्ति को प्राप्त करें। कैसे हो इस कली काल से हमारी रक्षा? आज ऐसा कोई प्रबंध कीजिए महाभाग सूत जी। आपके मुखारविंद हमने भगवान विष्णु के लीला अवतारों की कथाएं सुनी हैं। पूर्व काल में आपने हमें भगवान शिव के भी लीला चरित्रों की गाथा श्रवण करवाई थी। आज एक ऐसी अनुपम कथा श्रवण करवाइए जो हमारे भीतर प्रेम का संचार करे, जो हमारे समस्त भय का हरण कर ले। महाभाग सूत जी मुस्कुराने लगते हैं और वो कहते हैं, अति उत्तम। शौनक आदि ऋषियों, अब मैं तुम्हें इस संपूर्ण जगत की जननी की गाथा श्रवण करवाऊंगा। वो जगत जननी जो इस संपूर्ण सृष्टि में विस्तृत हो जाती है अपनी संतानों के कल्याण के लिए। वो जगत जननी जिनकी करुणा इतनी है कि उसकी करुणा को प्राप्त कर एक संतान कभी भी दरिद्र नहीं रह सकती। वो अपने जीवन में भौतिक और पारलौकिक समस्त संपदाओं को प्राप्त करती है। ये जगत जननी की गाथा उस कलिकाल के प्रचंड काल में सूर्य के मानंद है। वो अंधकार तब तक ही इंसान को ग्रस्त सकता है जब तक सूर्य का आगमन नहीं हुआ, और जहाँ ये कथा बांची जाएगी, जहाँ जगत जननी की कथा प्रकट हो जाएगी, वहाँ पर कोई भी अंधकार नहीं रहेगा। शौनक आदि ऋषि यह सुन रहे हैं, माँ की अनुपम कथा की महिमा को श्रवण कर रहे हैं। हृदय आनंदित हो रहा है, प्रसन्न हो रहे हैं और जिज्ञासाएं बढ़ती जा रही हैं। कहने लगते हैं, महाभाग सूत जी, इस गाथा को जो आप हमें सुनाने जा रहे हैं, पूर्व काल में इस गाथा को किस किसने श्रवण किया और किस किस के माध्यम से श्रवण किया, बताइए तो ज़रा। उन्होंने अपने जीवन में क्या लाभ प्राप्त किया? महाभाग सूत जी कहते हैं, पूर्व काल में सर्वप्रथम जब वेद व्यास जी ने इस गाथा की रचना की थी, इस ग्रंथ की रचना कर उन्होंने स्वयं अपने पुत्र शुकदेव मुनि को और मुझे इस गाथा को श्रवण करवाया था। शुकदेव मुनि को जीवन मुक्ति का मार्ग दिखाया था इस गाथा ने, और उसके बाद वेद व्यास जी ने ही यह गाथा श्रवण करवाई थी राजा जन्मेजय को। राजा परीक्षित के पुत्र राजा जन्मेजय, जब वह अपने पिता की अकाल मृत्यु से दुखी हो जाते हैं और बदले की भावना से प्रेरित हो सर्प यज्ञ का आयोजन करते हैं, उस सर्प यज्ञ को करने के बाद भी जब उन्हें संतुष्टि नहीं होती, हृदय विकल होता है, पिता के प्रेम में विवल हो रहा है, तब उस समय राजा जन्मेजय जब प्रार्थना करते हुए पहुंचते हैं वेद व्यास जी के श्री चरणों में, तो इसी गाथा को श्रवण करवा वह उनकी दुविधा का निवारण करते हैं, उन्हें श्रेष्ठ पद दिखलाते हैं।
और इसी गाथा को अगस्त्य मुनि और लोपामुद्रा जी ने श्री शैलम पर श्रवण किया था। कार्तिकेय जी के माध्यम से इसी गाथा को पूर्व काल में सुमेधा ऋषि ने श्रवण करवाया था सुरत और समाधि को, और यही गाथा श्रवण करवाई थी नारद मुनि जी ने समस्त द्वारकावासी और वसुदेव जी को, जब भगवान श्री कृष्ण उनके जीवन से दूर हो गए थे। आज शौनक आदि ऋषियों ने जब सुना कि इतने विविध श्रोताओं ने इस गाथा को श्रवण किया है और अपने जीवन में उत्थान को प्राप्त किया है, तो अब उनके मन में एक और जिज्ञासा उठी। उनके मन में जिज्ञासा उठी, महाभाग सूत जी, आपने कहा एक बार भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका वासियों से दूर हो गए थे, तब नारद मुनि जी के मुखारविंद उन्होंने इसी गाथा को श्रवण किया था। भगवान श्री कृष्ण के जीवन के साथ इस गाथा का संबंध, हम इसके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं। तो आप हमें वही समय की गाथा बताइए जब द्वारका वासियों ने ये गाथा श्रवण की थी नारद मुनि जी के माध्यम से। और आज महाभाग सूत जी श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जो प्रथम गाथा है, इसका जो महात्म्य प्रसंग है, सम्यंतक मणि के हरण की गाथा, उसका वर्णन करना प्रारंभ करते हैं। भक्तों, हम भी उस गाथा को श्रवण करें उससे पहले एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगी। ज़रा गौर कीजिए, मुझे बताइए कि एक युग की सबसे विलक्षण घटना कौन सी होती है? अगर आज के ही युग की बात कर लें तो इस युग की सबसे विलक्षण घटना क्या है? बता सकते हैं क्या? सोचिए थोड़ा। क्या अंतरिक्ष में इंसान पहुंच गया है, ये युग की विलक्षण घटना है? बताएं। क्या एक क्लिक पर विदेशों में बैठे अपने लोगों से हम बात कर पाते हैं, फेस टाइम कर पाते हैं, ये विलक्षण घटना है? सोचिए जरा। नहीं समझ पा रहे? चलिए मैं आपको बताती हूँ। निस्संदेह जिन घटनाओं का वर्णन अभी हमने किया वो विशेष घटनाएं हैं, परंतु किसी भी युग की जो सर्वोत्कृष्ट घटना होती है, सर्वश्रेष्ठ घटना होती है, जानते हैं भक्तों वो कौन सी होती है? वो घटना होती है जब वो निराकार ब्रह्म, वो ब्रह्म स्वरूपिणी माँ जो कण कण में विस्तृत है, जब वो साकार होकर इस धरा धाम पर अवतरित होती है, वो घटना एक युग की सर्वोत्कृष्ट, सबसे अद्भुत, सबसे विलक्षण घटना होती है। वो भगवान जिसके लिए हम ऊपर देखते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं, वो भगवती जिसकी मूर्त रूप में हम पूजा करते हैं, वो भगवती हर युग में इस धरा धाम पर विभिन्न रूपों को धारण कर साकार होती है। ये सबसे विलक्षण घटना है इस सृष्टि की। भक्त जो हैं इन क्षणों की प्रतीक्षा करते हैं, परंतु जिनकी बुद्धि बाहरी ज्ञान को लेकर उत्कृष्ट हुई है, उनके मन में बड़े संदेह आते हैं। वह जगत की जननी, वह सृष्टि की नियंता, वो इस धराधाम पर क्यों आती है? क्या आवश्यकता है उसे आने की? और क्यों है उसका आगमन इतना विलक्षण? तो चलिए इस बात को भी समझते हैं। एक बार दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी ने एक उदाहरण, बहुत सरल सा उदाहरण देकर हमारे जीवन की घटना, उसको लेकर अवतरण के इस रहस्य को, उस अवतरण की विलक्षणता को हमारे समक्ष रखा था। वही आपके साथ साझा करती हूँ। एक बात बताएं, आप सब बचपन में पार्क में गए होंगे, बाग में गए होंगे और अभी भी जाते होंगे अपने बच्चों के साथ। आपका मुझे नहीं पता, लेकिन बचपन में जब हम पार्क जाया करते थे तो वहाँ पर एक झूला होता था, जिस झूले को हम सी-सॉ कहते थे। समझ गए कौन सा झूला? 2 पलड़े हैं, एक तरफ बैठो तो दूसरा वो नीचे हो जाता है, दूसरा ऊपर हो जाता है। याद आ गया? इस झूले पर बैठकर हम सब ने खेला है। जब हम उस पार्क में जाते थे अपने पिता के साथ, अपनी माता के साथ, तो क्या करते थे? दौड़ करके जाते थे और उस झूले के एक पलड़े पर जाकर बैठते थे। जैसे ही उस पलड़े पर बैठते थे वो झूला आ जाता था नीचे
और हमारा मुंह लटक जाता था। तभी क्या होता था, हमारी माँ, हमारे पिता तेजी से जाते थे और दूसरे पलड़े पर जाकर बैठ जाते थे। जैसे ही बैठते थे, अब क्या होता था, उनका पलड़ा जाता था नीचे और हम उठ जाते थे हवा में ऊपर और हमारा लटका हुआ चेहरा खिलखिलाहट बड़ी हंसी से भर जाता था। भक्तों, जानते हैं ठीक ऐसा ही है उस माँ का प्रेम। वो क्यों आती है? वो आती है इसलिए कि हमारा जो चेहरा लटका हुआ है वो उस अपनी ऊंचाई से नीचे आती है ताकि हम अपनी नीचाई से ऊपर उठ सके, हमें नीचे से वो ऊपर उठा सके। इसलिए वो अपनी ऊंचाई से इस धरा पर अवतरित होती है। इसलिए ये घटना विलक्षण है। वो आती है अपने संतानों के कल्याण के लिए, उनके आध्यात्मिक उत्थान के लिए, उनको उत्कृष्ट जीवन प्रदान करने के लिए, उन्हें दुविधाओं से मुक्त करने के लिए। और भक्तों, हर युग में वही सत्ता आती है, लेकिन विविध रूपों को धारण करके आती है। इसीलिए हमारे शास्त्र ग्रंथों में कहा गया, चाहे कृष्ण कहो या काली कहो, चाहे राम कहो या दुर्गा कहो, किसी भी नाम से कहो, वो शक्ति तो एक ही है जो हर युग में विविध रूपों को धारण कर आती है और अपने भक्तों को अपनी लीलाओं से प्रसन्न करती है, आनंदित करती है। द्वापर युग में वही शक्ति भगवान श्री कृष्ण के रूप में इस धराधाम पर अवतरित हुई थी। और द्वापर की वो भूमि धन्य थी जिसने भगवान श्री कृष्ण के उन लीला चरित्रों का दर्शन किया, उन लीलाओं की वो साक्षी बनी। और उन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा वासियों के कल्याण के लिए द्वारिका नगरी का निर्माण किया। यो द्वारिकाधीश मथुरा वासियों के, द्वारिका नगरी के नागरिकों के हृदय के सर्वस्व थे। वह निरंतर उनकी महिमा में ही, उनके गुणगान में ही रत रहते। द्वारिका की एक गली में, एक एक वीथी में अगर किसी की महिमा का गुणगान सुनाई देता तो वो केवल और केवल मात्र द्वारिकाधीश कृष्ण थे। द्वारिका की तो हवा में भी द्वारिकाधीश कृष्ण की महिमा थी। आइए भक्तों, हम उन्हीं द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण से संबंधित उनके जीवन की ये गाथा श्रवण करने जा रहे हैं। तो मानसिक रूप से इस गाथा को श्रवण करने के लिए चलते हैं द्वारिका नगरी और द्वारिकाधीश की महिमा में अपने आप को मगन करते हैं, अपनी इस रसना को पवित्र करते हैं, अपने हृदय में उनकी महिमा को संजोते हैं। चलिए चलते हैं द्वारिका नगरी। बोलिए द्वारिकाधीश की, प्रजापालक प्रजा रक्षक श्री कृष्ण की, बोलिए श्री वासुदेव कृष्ण की। कृष्णं कृपालं दयालं सुपालं हे वसुदेवपालं प्रभुकंसकालं। श्रीकृष्णं कृपालं दयालं सुपालं हे वसुदेवपालं प्रभुकंसकालं। मधुसूदना देवकी नंदना की प्रशस्ति करे हम जगत वंदना की। मधुसूदना देवकी नंदना की प्रशस्ति करे हम जगत वंदना की। द्वारिका
प्रजानाथ हे द्वारिकानाथ, निस दिन प्रजा पर है करुणा लौटाते। अशरण का वरण कर सभी दुख हरण कर, सदा ही हृदय से लगाते। प्रजानाथ हे द्वारिकानाथ, निस दिन प्रजा पर है करुणा लौटाते। अशरण का वरण कर सभी दुख हरण कर, सदा ही हृदय से लगाते। तुम ही पिता मात बंधु सखा हो, ओ पालक तुम ही एक तुम ही आसरा हो। ओ तुम ही पिता मात बंधु सखा हो, ओ पालक तुम ही एक तुम ही आसरा हो। मनमोहना श्याम यदुनंदना की, प्रशस्ति करे सर्व दुख भंजना की। मनमोहना श्याम यदुनंदना की, प्रशस्ति करे सर्व दुख भंजना की। राजाधिराज तुम ही वासुदेवा, सब द्वारिका जन के ईश। द्वारिकाधीश 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 यूं उस द्वारिका नगरी में चारों ओर द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण का ही गुणगान था। हो भी क्यों ना, प्रभु जब धरा पर आते हैं तो उनका कोई स्वार्थ नहीं होता। वह तो निस्वार्थ भाव को धारण कर अपने संतानों के कल्याण के लिए आते हैं। और प्रभु का संपूर्ण जीवन, द्वारकाधीश कृष्ण का संपूर्ण जीवन सृष्टि पर किए गए अनुदानों का ही तो व्याख्यान करता है। उन्होंने कंस के साथ युद्ध किया, मथुरा वासियों को वर्षों की उस पीड़ा से मुक्त करवाया, आतंक से मुक्त करवाया। उनकी सुरक्षा के लिए नवीन नगरी का निर्माण किया, द्वारका की स्थापना की और समस्त यादवों को लेकर उस द्वारिका नगरी में स्थित हैं, पूरे विश्व का कल्याण कर रहे हैं। उस द्वारिका नगरी की शान थे भगवान श्री कृष्ण। और भगवान श्री कृष्ण के ऐसे अनुपम अनुदानों को प्राप्त कर सभी द्वारिका नगरी वासी जो थे वो आनंदित और प्रसन्न रहते थे। उन्हीं यादवों में एक यादव थे सत्रजित। सत्रजित सूर्य नारायण के उपासक थे, अनन्य उपासक थे। रोज सूर्य नारायण की पूजा अर्चना करते, प्राणपन से उनके श्री चरणों में वंदन करते। और एक दिन उनकी इस अनन्य भाव को देखकर सूर्य नारायण भगवान अपने भक्त के समक्ष प्रकट हो गए। अपने साथ उन्हें सूर्य लोक में ले गए, सूर्य लोक की यात्रा करवाई, विविध दृश्यों को दिखाया। और वापस लौटते हुए सूर्य नारायण ने एक विशिष्ट मणि, स्यम्यंतक मणि प्रदान कर दी सत्रजित को। सत्रजित को आज जैसे ही वह स्यम्यंतक मणि प्राप्त हुई, वो तो आनंदित हो गया, प्रसन्न हो गया। बारंबार सूर्य नारायण के श्री चरणों में प्रणाम कर रहा है
और अब सूर्य नारायण ने उसे विदा किया। यूं स्यमयंतक मणि को प्राप्त कर आज सत्रजित ने उसे अपने गर्दन में, उसे अपने गले में धारण कर लिया। उस मणि को धारण कर जब वो द्वारका नगरी की वीथियों में उसके राजमार्ग पर चलने लगा तो वह जो भोले भाले द्वारिका वासी थे उन्हें लगा, वाह, आज तो स्वयं सूर्य नारायण भगवान आए हैं हमारी द्वारिका नगरी में। ये तो हमारे प्रभु का ही आलोक है, ये तो हमारे द्वारिकाधीश का ही आलोक है कि उनके दर्शन करने के लिए वह सूर्य नारायण आए हैं और आज हमारे जीवन में भी हमें उनके दर्शन प्राप्त हो गए। एक नगरवासी दौड़ता हुआ पहुंच गया द्वारिकाधीश की सभा में, कहने लगा, द्वारिकाधीश, द्वारिकाधीश जानते हैं आज आपसे मिलने कौन आ रहा है? आज आपसे मिलने स्वयं सूर्य नारायण भगवान आ रहे हैं। वह द्वारिका नगरी के राजमार्ग से चलते हुए इसी दिशा की ओर आ रहे हैं। द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे, मुस्कुरा रहे हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे भोले भाव, वो सूर्य नारायण नहीं है, वो सूर्य नारायण का भक्त सत्रजित है। और सूर्य नारायण ने आज उस सत्रजित को स्यमयंतक मणि प्रदान की है। वो स्यमयंतक मणि को धारण करके अपनी स्यमयंतक मणि मुझे दिखाने के लिए आ रहा है। अभी इतना ही कहना था कि सत्रजित का आगमन सभा के भीतर होता है। सत्रजित सभा के बीचों बीच आकर खड़ा हो जाता है और आज गर्व से अपनी मणि का प्रदर्शन कर रहा है। कहता है, देखिए द्वारिकाधीश, सूर्य नारायण भगवान ने मुझे ये स्यमयंतक मणि दी है, ये अद्भुत है। जानते हैं, इस स्यमयंतक मणि के धारक को ये रोज 8 भार स्वर्ण देगी। उसके ऊपर किसी भी प्रकार का दुर्भाग्य नहीं आ सकता, किसी महामारी का प्रभाव नहीं हो सकता, कोई दुर्भिक्ष नहीं आ सकता। ऐसी दिव्य है ये मणि और मुझे, अपने भक्त को, मुझ सत्रजित को भगवान नारायण ने, सूर्य नारायण ने ये प्रदान की है। इतना सुनना था कि भगवान श्री कृष्ण के, द्वारकाधीश श्री कृष्ण के चेहरे पर वही स्मित हास्य है, वही मंद मंद मुस्कान है और कहते हैं, इतनी दिव्य मणि है सत्रजित, तो फिर इस मणि को तो राजा उग्रसेन को देना चाहिए, जिससे हमारी इस द्वारिका नगरी पर किसी भी प्रकार का कोई दुर्भाग्य ना आए। इतना सुनना था कि सत्रजित तो स्तब्ध रह गया। उसने सोचा था प्रशंसा मिलेगी, लेकिन आज प्रभु ने उसकी प्रशंसा नहीं की। सत्य कहा और श्रेष्ठ मार्ग दिखाया, लेकिन सत्रजित तो अभिमान में चूर था, गर्व की ऊंचाइयों पर स्थित था, कोई विनम्रता नहीं थी। इसलिए द्वारिकाधीश कृष्ण का ये परामर्श कहाँ उसे स्वीकार था। उनकी सभा में खड़ा था, अशिष्ट व्यवहार नहीं कर सकता था, इसलिए उसने वहां से चुपचाप प्रस्थान कर लिया। आज बाहर से मौन है, लेकिन हृदय में बहुत शोर है। इस कृष्ण की दृष्टि अब मेरी मणि पे है। ये तो बचपन से ही छलिया है, ये तो बचपन से ही चोरी जानता है, अब इसकी नजर मेरी मणि पर है। कदापि इस कृष्ण को अपनी मणि नहीं दूंगा। आज यही सोचकर अभिमान में चूर वह यादव सत्रजित वह पहुंच जाता है और अपने घर के भीतर, अपने मंदिर के भीतर उस मणि को स्थापित कर देता है और यूं रोज उस मणि की पूजा करता है और उससे जो स्वर्ण मिलता है, जो लाभ मिलता है, उसे अकेले ही भोग रहा है। समय व्यतीत होता है। एक दिन सत्रजित का भाई प्रसेनजित उसके पास आता है और कहता है, भ्राता, मैं आखेट के लिए जा रहा हूँ, मुझे आपकी वो मणि चाहिए। सत्रजित ने कहा, आखेट पर उस मणि का क्या काम? प्रसेनजित ने कहा, नहीं भ्राता, मुझे आपकी वो मणि चाहिए, मैं उसे लेकर ही आज आखेट पर जाऊंगा। सत्रजित ने बहुत समझाया, प्रसेन, उस आखेट में इस मणि का कोई कार्य नहीं है, ये तो अनमोल मणि है, इसे यूं आखेट पर ले जाना उचित नहीं है। परंतु प्रसेन आज अपनी जिद पर अड़ा था
और आज मोह ग्रसित हो सत्यजित उसकी जिद में आ जाता है और वह मणि अपने भ्राता प्रसेन को प्रदान कर देता है। कथा बताती है कि प्रसेनजित उस समय उस मणि को अपने कंठ में धारण करता है, अपने गले में धारण करता है और उस मणि को धारण कर घोड़े पे सवार होकर गहन वन में आखेट के लिए निकल जाता है। वहाँ पर वन्य पशुओं का आखेट कर रहा है। बहुत से पशुओं का उसने अंत किया, परंतु तब उसका सामना गहन वन में एक सिंह के साथ होता है। आज जैसे ही सामना सिंह के साथ होता है, वो सिंह प्रसेन का अंत कर देता है। प्रसेन की जीवन लीला का अंत हो जाता है। समय बीतता है लेकिन प्रसेन वापस नहीं लौटा। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, जब दूसरा दिन भी बीत गया तो सत्यजित अब बहुत चिंतित है। अपने कक्ष में आगे पीछे घूम रहा है और हृदय में यही चल रहा है, मन में यही भाव आ रहे हैं, मेरा भाई अभी तक आया क्यों नहीं, और मेरी वो मणि, मोह तो उस मणि का है, उस मणि के बारे में सोच रहा है। मेरी वो अनमोल मणि, उसका क्या हुआ, वो कहाँ है। सोचते सोचते उसका दिमाग, उसकी सोच, उसका चिंतन कहाँ पहुँच गया। उसके मन में विचार आया, अवश्य ही वो कृष्ण, वो द्वारकाधीश, वो मेरी मणि को चाहता था ना। अवश्य ही द्वारकाधीश कृष्ण ने मेरे भ्राता का अंत किया है और मेरी उस मणि का हरण कर लिया है। आज जब बार बार इस विचार को सोचता रहा तो अब उसने इस विचार को ही सच मान लिया। बिना निरीक्षण परीक्षण किए उसने इस विचार को पूरी नगरी में, द्वारिका नगरी में विस्तृत कर दिया। और माया का ऐसा प्रभाव था, उस मणि ने आज ऐसा प्रभावित किया था उन द्वारिका वासियों को कि द्वारिका वासी भी जो कल तक द्वारिकाधीश की महिमा गा रहे थे, आज वह भी कहने लगते हैं, हो ना हो अवश्य ही द्वारिकाधीश ने उस मणि को हरा है। बातों से तो यही लगता है वो मणि और कहाँ जा सकती है। जब ये बात द्वारकाधीश कृष्ण के पास पहुंची, जब उन्होंने सुनी तो आज वह गंभीर हो गए। भक्तों, इस गाथा को हम श्रवण कर रहे हैं। कुछ क्षण यहाँ पर रुकते हैं। कल तक वो द्वारिका वासी जिन द्वारिकाधीश की महिमा गा रहे थे, आज एकाएक ऐसा क्या हुआ जो आज उन पर ही आक्षेप लगा रहे हैं मणि के हरण का। वह सत्यजित जिसे वो मणि प्राप्त हुई थी, जिस मणि को प्राप्त कर कोई दुर्भाग्य जीवन में नहीं आ सकता था, उसके जीवन में ऐसा दुर्भाग्य और उसकी बुद्धि ऐसे भ्रष्ट हो गई, क्या कारण है। वो स्यम्यंतक मणि जो सभी लाभ प्रदान करने वाली थी, उस मणि को पहनकर वो प्रसेन जो था वो आखेट के लिए गया था। फिर उसके जीवन में मृत्यु कैसे आ गई। जो सभी दुर्भाग्य को दूर रखने वाली मणि थी, उसके चलते, उसके रहते उसकी मृत्यु हो गई। ये कहानी आपने पहले भी सुनी होगी, परंतु क्या कभी इस तथ्य के ऊपर विचार किया। क्या कहना चाह रही है ये कहानी, कुछ समझाना चाह रही है। भक्तों, भारतवर्ष के हमारे ये जो ग्रंथ है ना, ये मात्र शब्दों को एकत्रित करके कुछ रोचक कहानियों का समावेश नहीं है। एक एक कहानी कालजयी है। ये समस्त ग्रंथ जो है वो कालजयी है। कौन से युग में लिखे और आने वाले कितने युगों तक ये मानव समाज को प्रेरित करेंगे। क्यों? क्योंकि इनके भीतर जो भाषा का प्रयोग किया गया है वो अलंकारिक भाषा है। और जिन्होंने इन ग्रंथों को लिखा है वो साधारण लोग नहीं थे, वो कोई आज के बेस्ट सेलिंग ऑथर्स नहीं थे जो अपनी बुद्धि के घोड़े दौड़ाकर 4 जगहों से पढ़कर अपनी ब्रेन को, अपनी इंटेलेक्ट का वर्धन करके एक किताब को, एक थीसिस को आपके सामने रख दें। हमारे वो महापुरुष जिन्होंने इन ग्रंथों को लिखा था वो उस समय के सुपर साइंटिस्ट थे, जिन्होंने इस समूचे ब्रह्मांड के विज्ञान को अपने अंतर्घट में
जाना था, अपनी दिव्य दृष्टि से उसका अवलोकन किया था, और तब मानव समाज के मार्गदर्शन के लिए उन्होंने ये बेस्ट सेलिंग बुक्स बनाई। वो हैं वास्तव में बेस्ट सेलिंग ऑथर्स जो युगों युगों से बेस्ट सेलिंग है, जिनकी भागवत, जिनके रामायण, जिनकी महाभारत को युगों युगों से लोग पढ़ रहे हैं और उसको पढ़कर अपने जीवन में उत्कर्ष को भी प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने इस गाथा के भीतर, इन साधारण से लगने वाले वाक्यों के भीतर ऐसे गूढ़ रहस्यों को समेटा है, जिन गूढ़ रहस्यों को हम केवल एक तत्ववेता ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु के कृपा के माध्यम से ही जान सकते हैं। और यह हमारा परम सौभाग्य है कि हम बैठे हैं इस प्रांगण में दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी, जो समय के पूर्ण तत्ववेता ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु हैं, जिनकी कृपा हस्त तले ये आयोजन रखा गया है। हमारे परम गुरुदेव, जिनकी कृपा से हमने इन गूढ़ रहस्यों को जाना और आपके समक्ष आज साझा करेंगे। ये हमारा सौभाग्य है कि इन ग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को हमारे समक्ष प्रकट करने वाले महान गुरु का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है। तो जानते हैं ये गाथा, ये सम्यंतक मणि, यह आखिर है क्या? सम्यंतक मणि, दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी ने इस मणि का रहस्य उद्घाटित किया था। सम्यंतक मणि, महाराज श्री ने बताया ये दो शब्द हैं, सम्यंतक और मणि। सम्यंतक शब्द जो है संस्कृत के स्यम धातु से बना है, और जानते हैं स्यम धातु का अर्थ क्या होता है? स्यम धातु का अर्थ होता है चिंतन, मनन। चिंतन की जो शक्ति है वह है सम्यंतक। भक्तों, मानव विशेष क्यों है? समस्त ग्रंथों ने मानव की महिमा गाई है, इस मानव देह की महिमा गाई है। सौभाग्यशाली कहा है मनुष्य को कि उसे ये मानव तन मिला। जानते हैं क्यों? उसकी ऐसी विशेषता क्या है? यूँ तो बाहर से देखें, हमारे कार्य व्यवहारों को देखकर तो लगता नहीं कि हमने कुछ ऐसा विशेष कर लिया है, लेकिन फिर भी हमारे ग्रंथों में मानव देह को श्रेष्ठ कहा गया और हम भी अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। उसका कारण है ये चिंतन शक्ति। मानव को मानव क्यों कहा जाता है? मननात् इति मानवः। जो मनन कर सकता है वह मानव है, जो मनन चिंतन करने का सामर्थ्य रखता है वह मानव है। पशुओं के लिए कहा जाता है पश्यन्ति इति पशुः। जो केवल देख सकते हैं और भोग कर सकते हैं उन्हें पशु कहा गया। एनालिसिस नहीं कर सकते किसी सिचुएशन का, सोच नहीं सकते, मंथन नहीं कर सकते। मानव ही है जो मंथन कर सकता है, चिंतन कर सकता है। उसके पास वो सम्यंतक, वो चिंतन की शक्ति है। उस चिंतन की शक्ति को प्राप्त कर ही मानव विशेष है। और इस चिंतन, इस सम्यंतक के साथ एक शब्द और जुड़ा है, मणि। मणि क्या है? आप सब जानते हैं मणियों के बारे में। प्रेशियस जूल्स होते हैं, जेम्स होते हैं, जिन्हें हम अपनी अंगूठी में, अपने पेंडेंट्स में धारण करते हैं। और क्यों धारण करते हैं? क्योंकि ये कुछ ऐसे विशेष पत्थर हैं जो इस पृथ्वी के गर्भ में ऐसे तैयार हुए, प्रेशर ने इन्हें ऐसा तैयार किया कि इनके भीतर एक अंतर्निहित ऊर्जा का समावेश हो गया। उस ऊर्जा के चलते यह मणियाँ जो हैं ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ इंटरैक्ट करती हैं और उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का समावेश कर अपने धारक को लाभ देती हैं। इसलिए हमारे ज्योतिष विज्ञान में इन मणियों की शक्ति को रखकर समाज में इनके लाभ को प्रदान करने की ये योजना बनाई गई। यूँ अगर हम मणि को सरलतम अपने संदर्भ के लिए समझें तो मणि एक ऐसा डिवाइस है जो कॉस्मिक एनर्जी को, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को एकत्रित करती है। एक ऐसा डिवाइस जो ऊर्जा को एकत्रित करे, उसमें ये क्षमता हो वो उसे एकत्रित कर ले, वह है मणि। और सम्यंतक मणि का क्या अर्थ हुआ? सम्यंतक अर्थात चिंतन और मणि अर्थात एक ऐसा डिवाइस जो उस चिंतन को एकाग्र करे। अर्थात सम्यंतक मणि एकाग्र चिंतन जो है,
चिंतन की एकाग्रता जो है, वह जो शक्ति है, उसकी ओर संकेत कर रहा है। अब जरा समझते हैं एकाग्र चिंतन का मतलब क्या है। देखिए, आप सब ने बचपन में ये एक एक्सपेरिमेंट किया होगा। जब स्कूल में मैग्नीफाइंग ग्लास पहली बार आपके सामने आया तो सभी बच्चों ने ये एक एक्सपेरिमेंट ज़रूर किया होगा। एक कागज़ को लिया, बाहर सूर्य के सामने उस मैग्नीफाइंग ग्लास को कागज़ के ऊपर रख दिया और सूर्य की किरणों को कुछ इस तरह से फोकस किया कि देखते ही देखते नीचे पड़ा हुआ कागज़ जल गया। शक्ति तो किरणों में भी थी, लेकिन वो शक्ति इतनी नहीं थी कि वो उस कागज़ को जला सके। वो शक्ति हमें ऊष्मा तो दे सकती थी, लेकिन उस कागज़ को जला नहीं सकती थी। लेकिन जब वही किरणों को एकाग्र कर दिया गया तो क्या हुआ? उस मैग्नीफाइंग ग्लास के माध्यम से उस किरणों को जब एकाग्र किया गया तो उन किरणों ने मिलकर उस कागज़ को जला दिया। इतनी शक्ति उनमें आ गई। ठीक ऐसे ही मानव के भीतर भी चिंतन की शक्ति है। वो किसी भी दृश्य को देखकर उसके ऊपर चिंतन, उसके ऊपर मंथन कर सकता है। क्यों, क्या, कैसे, ये सब एनालाइज कर सकता है। लेकिन उसका चिंतन सामान्यतः बिखरा रहता है। लेकिन जब जब उसकी ये चिंतन की शक्ति एकाग्र हुई है, तब इस समाज ने, इस विश्व ने नवीन आविष्कार देखे हैं। आप कहेंगे कैसे? विज्ञान के समस्त आविष्कारों की जननी है ये चिंतन की शक्ति। देखिए, जब मानव ने ये देखा, उसने अपने चिंतन को एकाग्र किया इस बात पर कि दूर विदेश जाने में तो बहुत लंबा समय लगता है, पैदल तो पहुंचा ही नहीं जा सकता। उसने जब इस प्रॉब्लम पर अपने चिंतन को एकाग्र किया तो क्या हुआ? ट्रेन्स बन गई, एरोप्लेन्स बन गए। आज हम देखते ही देखते दूसरे देशों में जा सकते हैं, घूम करके वापस आ सकते हैं। यूं ये फास्ट कम्युनिकेशन चैनल जो बना, ये चिंतन शक्ति का प्रताप था जो मानव के भीतर उस भगवान ने दी है। वहीं अगर आप देखें, पहले हम क्या करते थे? अपने दूर दराज के रिश्तेदारों को कोई संदेशा भेजना होता था तो पत्र लिखते थे। वो पत्र पहुंचता था या नहीं पहुंचता था और कितने महीनों में पहुंचता था, ये सब हम जानते हैं। यूं अपने प्रियजनों से संपर्क करने के लिए वर्षों प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। लेकिन फिर मानव ने जब अपने चिंतन को इस समस्या पर एकाग्र किया तो क्या हुआ? आज हमारे हाथ में मोबाइल फ़ोन है। एक बटन की क्लिक पर हम दूर दराज बैठे अपने रिश्तेदारों को देख सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं। ये है चिंतन की शक्ति का प्रताप। एक बच्चा जब अपनी पूरी चिंतन की शक्ति को एकाग्र कर लेता है, चारों ओर से अपना ध्यान हटा देता है, तो फिर परीक्षा में अव्वल आ जाता है। ये चिंतन की शक्ति है, जिस चिंतन की शक्ति को प्राप्त कर मानव जो चाहे वो कर सकता है। और जैसा उसका चिंतन होता है वैसा उसका जीवन होता है, वैसा उसका समाज होता है। और वो चाहे तो नवीन आविष्कार, स्पेस में जा सकता है, जो कुछ वो चाहे वो कर सकता है। लेकिन भक्तों, इस महान चिंतन शक्ति, उस सम्यंतक मणि को प्राप्त करने के बाद भी जीवन में दुर्भाग्य आ गया सत्यजित के, प्रसेनजित के। क्या कारण है? आप सब जानते हैं। एक मणि जो होती है, एक मणि का प्रभाव जो होता है वो धारक के विचारों पर भी निर्भर करता है, धारक की ऊर्जा पर भी निर्भर करता है। इसलिए सब मणियाँ सब लोग नहीं पहन सकते। ठीक ऐसे ही चिंतन शक्ति के साथ भी है। एक चोर अपनी चिंतन शक्ति को लगाता है चोरी की स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। क्या होता है? कई बार तो चोरी में सफल होता है, लेकिन एक दिन उसकी ही चिंतन शक्ति उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा देती है। आप जैसा चिंतन करोगे वैसा प्रतिफल मिलेगा। वहीं एक सेना में तैनात ऑफिसर जब स्ट्रैटेजी बनाता है, अपने देश की रक्षा के लिए अपनी चिंतन शक्ति को एकाग्र करता है, डिफेंस का मैकेनिज्म बनाता है, तो वो अपनी इस डिफेंस स्ट्रैटेजी के लिए आगे चल के मेडल को प्राप्त करता है, ख्याति को प्राप्त करता है। उसके चिंतन ने उसे ख्याति प्रदान कर दी। रावण ने अपने चिंतन को, रावण के पास असीम शक्ति थी, इतनी शक्ति थी कि वो सारे समुद्रों को के जल को मीठा कर सकता था, धरा से स्वर्ग तक सीढ़ी बना सकता था।
लेकिन उसने अपनी चिंतन शक्ति को कहाँ एकाग्र किया? उसने विषयों वासनाओं में एकाग्र किया और जीवन का अवसर हाथ से निकल गया। आज हम उसे इन आविष्कारों की शक्ति रखने वाले के रूप में नहीं याद रखते, आज हम उसे उसकी वासनाओं और उसके निकृष्ट चिंतन के लिए कोसते हैं, उसके निकृष्ट कार्यों के लिए कोसते हैं। ये चिंतन की शक्ति आप जैसे प्रयोग करोगे वैसा ही आपको रिजल्ट देगी। और सत्यजित ने क्या किया? सत्यजित ने इस चिंतन शक्ति का दुरुपयोग किया। संशयवादी था उसका चिंतन और उसने भगवान श्री कृष्ण पर आक्षेप लगा दिया। द्वारिका वासी अपने चिंतन में भूल गए प्रभु के अनुदानों को, इसीलिए वह भी संशयग्रस्त हो गए, उन्होंने भी आक्षेप लगा दिया। और प्रसेनजीत ने क्या किया? उसने इस चिंतन शक्ति को सम्यंतक मणि को धारण किया, घोड़े पर सवार हुआ और गहन वन प्रदेश में आखेट करने के लिए लग गया। वही किया जो हम सब कर रहे हैं आज हम सब भी ये कर रहे हैं डेली रूटीन में। आप कहेंगे कैसे? इसको भी डिकोड करते हैं। उसने चिंतन शक्ति को कहाँ लगाया? उसने अपनी चिंतन शक्ति को धारण लिया और वो घोड़े पर सवार हुआ। हमारे उपनिषद कहते हैं घोड़े क्या हैं? इंद्रियों के घोड़े हैं। ये इंद्रियां घोड़ों के समान हैं। इंद्रियों के घोड़ों पर सवार होकर वह संसार रूपी जंगल में गया और वासनाओं की, विषयों के पशुओं का उसने आखेट किया। और जब आखेट करते करते अपनी चिंतन शक्तियों को उस वासना में लगाया तो एक दिन उन्हीं भोगों ने, उन्हीं वासनाओं ने उसे भोग डाला। इतनी प्रबल और प्रचंड हुई उसकी वासना वृत्ति कि वो सिंह का रूप धारण कर लिया और उसकी इच्छाओं ने ही उसका अंत कर दिया। यही तो हम सबके जीवन में भी हो रहा है। आज हम भी तो अपने डेली रूटीन में अपनी चिंतन शक्ति को यहीं लगा रहे हैं। ऑफिस जाते हैं तो हमारा चिंतन किस चीज़ का होता है? कॉलीग ने कौन सी नई टेक्नोलॉजी खरीदी है, मुझे भी वो प्राप्त करनी है। टीवी देख रहे हैं और उसमें देख रहे हैं इसने ऐसी साड़ी पहनी है, इसने ऐसा नेकलेस पहना है, मुझे भी ये प्राप्त करना है। किसी पार्टी में जाते हैं, कहीं सोशलाइज करते हैं, चिंतन क्या होता है? उसका बेटा विदेश जा रहा है, मुझे भी अपने बेटे को विदेश भेजना है। उसने इतनी महंगी साड़ी पहनी है, नेक्स्ट टाइम मुझे भी ऐसी साड़ी पहननी है। और कहीं जाने की तो ज़रूरत ही नहीं है भक्तों। आज तो हम पूरे संसार को, वासनाओं के जंगल को अपने फ़ोन में लेकर घूमते हैं। ई-कॉमर्स की साइट्स बैठकर खोल लो इन्हें, घंटों कहाँ जाते हैं पता ही नहीं चलता। ऐसा विषयों का आखेट वहाँ पर होता है और जेब हल्की हो जाती है। भक्तों, ये हमारा चिंतन है। और जब चिंतन विषयों का होगा तो फिर जीवन कैसा होगा? जीवन में प्रतिस्पर्धा होगी, जीवन में दुर्बलताएं होंगी, जीवन में वासनाएं होंगी, जीवन में विषयों की आसक्ति होगी। और जिस समाज में मानव का चिंतन इस स्तर तक गिर जाता है, उस समाज में ही तो पनपता है फिर व्यभिचार, उस समाज में ही तो पनपती है फिर हिंसा, उस समाज में ही तो पनपता है फिर राग, उस समाज में ही तो पनपते हैं फिर ईर्ष्या, द्वेष। ये सब कुछ उसी समाज में तो होता है। आज हमारे समाज की जो दयनीय हालत है ना, उस हालत के जिम्मेवार कोई और नहीं है, हम सब है, हमारा चिंतन है। भगवान ने चिंतन की शक्ति दी थी कि इंसान चिंतन करे कि जीवन क्यों मिला है। इंसान ने अपनी चिंतन की शक्ति को इस संसार को बटोरने में लगाया। और कोई पूछ ले उससे कि क्यों बटोर रहे हो भाई संसार को, क्यों करनी है प्रतिस्पर्धा, क्यों जाना है विदेश, क्यों इतना धन धान्य इकट्ठा करना है, तो वो कहता है इसलिए करना है क्योंकि आनंद आएगा। जब ये सब कुछ आ जाएगा तो आनंदित हो जाएगा। जानते हैं उसकी समस्या क्या है? उसके पूरे जीवन का गणित जो है ना, एक संख्या में सिमटा हुआ है। मैं आपको वो नंबर बताऊंगी और उस नंबर पर वो बस इतना अगर बस का ये फॉर्मूला लगाया जा रहा है। वो नंबर क्या है? नोट कर लीजिए आप सबके लिए बहुत अनिवार्य है। 98765432 ये संख्या है जिसके भीतर मानव जीवन का पूरा गणित सिमटा हुआ है। कैसे?
अब वो क्या चाहता है, इंसान चाहता है अगर बस 9 to 9 की जॉब हो, 9 to 9 ही काम करना पड़े, ऐसी जॉब मिल जाए तो बस लाइफ सेट है। 8 की संख्या क्या कहती है, 8 घंटे सोने को मिले, आराम से नींद आए बिना किसी पिल के, तो लाइफ सेट है। 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड घूम सके, इतना धन धान्य हो, तो बस और कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद फिर ये हो गया, उसके बाद वो कहता है 6 फिगर सैलरी हो तभी तो ये लाइफस्टाइल सस्टेन होगा। अगर 6 फिगर सैलरी होगी तो लाइफ में सब कुछ मिल जाएगा। 5 दिन बस काम करने हों, 2 दिन की छुट्टी हो ताकि इंजॉय तो कर सके। 4 पहियों की 2-3 गाड़ियाँ हों, 2-3 गाड़ियाँ तो चाहिए ही, बस 2-3 गाड़ियाँ हो 4 पहियों की, 3 कमरों का 3 BHK अपार्टमेंट हो, हमारा लाइफस्टाइल बढ़िया चले, 2 बच्चे हों जो बहुत इंटेलिजेंट होने चाहिए, और एक सुंदर सी पत्नी और एक स्मार्ट सा हस्बैंड हो, तो लाइफ सेट है। अगर बस ये हो जाए तो बस फिर कोई टेंशन नहीं, आनंद ही आनंद है। यही है ना फॉर्मूला जो हम लगाते हैं। पर अब एक बात बताइए भक्तों, ज़रा सोचिए तो सही, घर भी हो गया, गाड़ी भी हो गई, बंगला भी हो गया, नौकरी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, पत्नी भी हो गई, पति भी मिल गया, क्या आनंद मिला कि नहीं? बताइए तो ज़रा, मिल गया आनंद? सब सेटिस्फाई हो गए? नहीं। इतना कुछ बटोर लिया, पर जिसके लिए बटोर रहे थे वो तो मिला ही नहीं, फिर फ़ायदा क्या हुआ? क्यों नहीं लगाया अपना चिंतन इस बात पर कि जो खोज रहे हैं वो तो मिल नहीं रहा? कर क्या रहे हैं? सोच करके देखिए, कर क्या रहे हैं? बस अपने जीवन के साथ खेल रहे हैं, विडंबना है हमारे जीवन की, क्योंकि हम भूल गए 9 8 7 6 5 4 3 2 1 के एंड में है 0। आज हमारा लाइफ स्टाइल बहुत उत्कृष्ट हो गया है, हमारे फोन्स वायरलेस हो गए हैं, कम्युनिकेशन वायरलेस हो गई है, सब कुछ हमारे पास है, लेकिन हमारे रिलेशनशिप्स जो है मीनिंगलेस हो गए हैं, हमारे बच्चे जो हैं थैंकलेस हो गए हैं, और हमारा जीवन जो है वो पीसलेस हो गया है। सब कुछ बटोरा पर वो आनंद नहीं मिला। क्यों? क्योंकि कभी विचार नहीं किया कि जहाँ खुशी ढूंढ रहे हैं, जहाँ वो आनंद ढूंढ रहे हैं, वो सारी वस्तुएं तो नश्वर हैं, एक्सपायरी डेट के साथ आती हैं। और आप चाहते हो आपको आनंद मिले ऐसा जो कभी एक्सपायर ना हो। एक्सपायरी डेट के साथ जो आता है वो आनंद भी तो ऐसा ही लाएगा, क्षणिक सुख तो लाएगा, लेकिन फिर जिसके लिए कल तक दौड़ रहे थे वो वस्तु कहाँ पड़ी धूल खा रही है हमें याद नहीं। वो रिश्ते जिन्हें बनाने के लिए इतनी मेहनत की थी, कभी उठकर उनसे पूछा नहीं कि कैसे हो। उन रिश्तों में कोई प्राण नहीं, ऐसा विकल्प बनाया है हमने अपना जीवन। आज तो हम हंस रहे हैं, लेकिन सच तो ये है जब अकेले बैठते हैं तो इन्हीं बातों को सोच करके दुखी होते हैं कि सब कुछ कर रहा हूँ, मिल क्या रहा है? सारे प्रयास सुख के हैं, मिल तो दुख रहा है, कहाँ जाऊँ? इसीलिए तो हमारा पूरा विश्व विकल हुआ है। क्या करें, कहाँ से मिलेगा समाधान? बताइए, किससे प्रार्थना करें? करते हैं उन माँ से प्रार्थना, करेंगे, भावों को अर्पित करेंगे माँ के चरणों में। चाहते हैं दुविधाओं से मुक्त होना, तो चलिए, वो माँ ही है जो ये नहीं देखती हमने कितने गलत कार्य किए, जो ये नहीं देखती हम कितने वर्षों से गलत करते आ रहे हैं, जो ये नहीं देखती इन्हें अब होश आई है, वो कभी ये नहीं कहती। वो तो प्रतीक्षा करती है कि इन्हें होश तो आए, मैं संभाल लूँगी, आके आए। उन्हें याद करते हैं, उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि माँ अपने स्नेह की रसधार बहाओ। आज हम अपनी ही शक्ति से, हम अपने ही हाथों अपना ही अंत कर रहे हैं। अपनी संतानों का भविष्य हमने ही तो धूमिल किया है, अपने समाज का ये हाल हमने ही तो किया है। लेकिन माँ, आज तुमने ही हमें जगाया है, अब आओ हमारी मदद करो, हमें बताओ आनंद का वो शाश्वत मार्ग कहाँ है, बताओ। आए भक्तों, उनके चरणों में अपने ऐसे ही भावों को, इन प्रार्थनाओं को रखते हैं।
मानवता को लूट रहा है। स्वर्णिम भविष्य हिंसा के हाथों से छूट रहा है। स्वर्णिम भविष्य हिंसा के हाथों से छूट रहा है। कौन पतन की दास्तां से मुक्ति दिला सकता है? कौन पतन की दास्तां से मुक्ति दिला सकता है? हे माँ तुम्हारा स्नेह ही माँ तुम्हारा स्नेह ही संतानों को राह दिखा सकता है। राह दिखा सकता है। राह दिखा सकता है। क्या ये कोई लाचारी या कोई बेबसी है? क्या ये कोई लाचारी या कोई बेबसी है? जोश दिल विवेक की हर ग्रंथि हुई है। जोश दिल विवेक की हर ग्रंथि हुई है। निम्न आचरण का इसको देखो रोग लगा है। निम्न आचरण का इसको देखो रोग लगा है। जब स्वयं पतन का कारण है। जब स्वयं पतन का कारण है। जब स्वयं पतन का कारण है, फिर क्यों ये रो रहा है? कौन तुझसे दया का प्रमाण दे सकता है? कौन तुझसे दया का प्रमाण दे सकता है? हे माँ तुम्हारा स्नेह ही माँ तुम्हारा स्नेह ही संतानों को राह दिखा सकता है। राह दिखा सकता है। राह दिखा सकता है। कैसा ये दुर्भाग्य है देखो इस दयनीय मानव का। कैसा ये दुर्भाग्य है देखो इस दयनीय मानव का। जो तेरी इस भेंट को ही ठगता जा रहा है। जो तेरी इस भेंट को ही ठगता जा रहा है। तुझसे जो शक्ति बुद्धि है इसको मिली माँ। तुझसे जो शक्ति बुद्धि है इसको मिली माँ। देखो कैसे अपने पर देखो
हाथों मानव मानवता को लूट रहा है। स्वर्णिम भविष्य हिंसा के हाथों से छूट रहा है। स्वर्णिम भविष्य हिंसा के हाथों से छूट रहा है। कौन पतन की दास्तां से मुक्ति दिला सकता है। कौन पतन की दास्तां से मुक्ति दिला सकता है। हे माँ तुम्हारा स्नेह ही माँ तुम्हारा स्नेह ही संतानों को राह दिखा सकता है। 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 अवश्य ही माँ का स्नेह ही तो आया है, न केवल उस समय द्वारका वासियों को राह दिखाने, अपितु हम सबको भी इस गाथा के माध्यम से राह दिखाने। उस समय जब द्वारकाधीश के समक्ष ये बात पहुंची कि सभी द्वारकावासी और सत्रजित कह रहे हैं कि उन्होंने ही समयंतक मणि का हरण किया है, तो द्वारिकाधीश ने एक दल को सुनियोजित किया। द्वारिकावासियों का एक दल बनाया गया और आज स्वयं द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण उस मणि की खोज में निकल पड़े। उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा, बस उस दल को लेकर चल पड़े वन प्रदेश की ओर। गहन वन में प्रवेश किया और उस गहन वन में प्रवेश कर एक स्थल पर पहुँचे। उस दल ने देखा प्रसेन की मृतदेह वहाँ पर पड़ी है। उस मृतदेह का जब निरीक्षण किया गया तो स्पष्ट हो गया कि इसका अंत तो एक शेर ने किया है, एक सिंह ने किया है। मणि को ढूंढना प्रारंभ किया, मणि कहीं दृष्टिगोचर नहीं हो रही। खोजते खोजते कुछ और आगे बढ़े तो एक मृत सिंह भी वहाँ पर पड़ा हुआ था। अब फिर मणि को खोजा गया, उस सिंह के पास भी कहीं आसपास वो मणि दृष्टिगोचर नहीं हो रही थी। अब भगवान श्री कृष्ण उस दल को लेकर आगे बढ़ गए। सामने एक गुफा दिखी, गुफा में बहुत अंधकार था, गहन अंधेरा था। आज द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने सभी ग्रामवासियों को, सभी द्वारकावासियों को कहा कि आप यहाँ पर ही रुकें, मैं भीतर जाऊँगा और मैं उस मणि को खोज कर लेकर आता हूँ। वो द्वारकावासी लज्जित हैं, प्रभु से आंखें नहीं मिला पा रहे। उन पर तो प्रसेन की मृत्यु का आरोप लगाया था, परंतु सारी बात स्पष्ट हो चुकी है। नजरें नीचे झुकी हैं, हाथ जोड़कर आज प्रभु की आज्ञा को शिरोधार्य करते हैं और वहीं खड़े हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण भीतर गुफा के प्रवेश करते हैं और उस गुफा में गहन भीतर जब पहुंच जाते हैं, इधर द्वारकावासी प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतते हैं, 3 दिन बीतते हैं, करते करते पूरे 12 दिन बीत जाते हैं। 12 दिवस बीत गए, लेकिन भगवान की कोई सुध नहीं। उस गुफा से कोई भी संदेश नहीं आ रहा। अब वो द्वारकावासी जो है वो अधीर हो जाते हैं। हृदय पहले ही ग्लानि के भाव से भरा हुआ है, अब तो नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगती है और अधीर होकर वो पहुंच जाते हैं द्वारका नगरी। आज द्वारिका नगरी में जाकर समस्त द्वारिका वासियों को वो बताते हैं कि हमसे कितनी बड़ी भूल हो गई, हमसे कितना बड़ा अपराध हो गया, पाप हो गया। जिस प्रभु ने हमारे जीवन के लिए इतना जोखिम उठाया, बाल्यकाल में ही हमें उस कंस के आतंक से मुक्त किया, हमारे सुख के लिए, हमारे संरक्षण के लिए इस सुंदर नगरी को बनाया, हमने उसके ऊपर ही आक्षेप लगा दिया। जिसने राजपद को त्यागा इस समाज के कल्याण के लिए, एक समाज में आदर्श स्थापित करने के लिए, हमने उस पर एक मणि के अपहरण का अपमान लगा दिया, आक्षेप लगा दिया। आज यही सोचकर विवल हो रहे हैं और रोते चले जा रहे हैं।
रोते रोते आज वसुदेव जी के पास जाते हैं और कहते हैं, वसुदेव जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने अपने प्रभु पर आक्षेप लगा दिया। हम भूल गए, न जाने हमारी मति पर कैसी माया पड़ी थी। हम भूल गए जिससे सब कुछ है, जो हमारे जीवन का आनंद है, उस पर ही हमने आक्षेप लगा दिया। जाइए वसुदेव जी, जाइए। 12 दिन बीत गए हैं, प्रभु अभी तक भी उस गुफा से बाहर नहीं आए। जाए, किसी तरह हमारा ये निवेदन उन तक पहुंचा दे। आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा, हमें एक मौका दे दें। उनके सानिध्य से वंचित हो हम अपना जीवन नहीं जी सकते। वसुदेव जी, आप बुला लीजिए उन्हें, आप बुला लीजिए। वो आपका स्वर सुनकर जरूर आएंगे। इधर वसुदेव जी कहते हैं, मेरा स्वर? मुझे तो इतने समय बाद अपने पुत्र का संग मिला था। बचपन में मैं स्वयं उसे अपने से दूर कर आया, और आज जब वो क्षण आए थे जब कुछ समय उसके साथ बैठ सकता, तो आज फिर वो मेरे जीवन से दूर हो गया है। मैं किससे जाकर कहूँ? तुम तो आकर मेरे समक्ष रो रहे हो, मैं किससे जाकर कहूँ? कोई ला दो मेरे पुत्र को, कोई ला दो मेरे कृष्ण को। जाओ जाओ, मेरे कृष्ण को बुला दो। कल तक जो हंस खेल रही थी द्वारिका नगरी, आज वहाँ चारों ओर रुदन है। चारों ओर वो द्वारिका वासी दुख में डूबे हुए हैं। और आज कल तक जिस द्वारिका नगरी से प्रभु की महिमा उठती थी, आज उस द्वारिका नगरी से रुदन का स्वर उठ रहा है, और एक ही पुकार उठ रही है प्रभु के श्री चरणों में, प्रभु एक बार आ जाओ, एक बार आ जाओ, एक बार आकर हमें थाम लो। तुम्हारे बिना हमारा कोई नहीं है, तुम ही एकमात्र सहारे हो। तुमसे ही सुख और दुख है, तुमसे ही सब कुछ कहा है, तुमसे ही सब कुछ पाया है। प्रभु आ जाओ, हमें क्षमा कर दो, प्रभु हमें क्षमा कर दो। आ जाओ, आ जाओ, एक अवसर दे दो हमें प्रभु, एक अवसर दे दो। हमको ना यूं तड़पाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ।
दूरी कैसे सहेंगे। तुम बिन गिरधर कैसे जिएंगे, दूरी कैसे सहेंगे। इन नैनों को आदत तेरी, इन नैनों को आदत तेरी, तेरे बिना ये बहेंगे। प्राण ये तन सोना जीवन, निश प्राण ये तन सोना जीवन। ऐसे ना हमें ठुकरा, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। कर दो क्षमा तुम आकर भगवन, ये अपराध हमारा। कर दो क्षमा तुम आकर भगवन, ये अपराध हमारा। एक तू ही हम सबका सहारा, एक तू ही हम सबका सहारा, करना हमें बेसहारा। सब विनती करें, तेरी आस करें, सब विनती करें, तेरी आस करें। यो हमको ना बिसरा, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। दर्शन दे दो हमें पीड़ा अपनी, हम किससे कहें। हमको ना यूं तड़पा, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आज जब द्वारका वासियों ने यूं अपने प्रभु को पुकारा, तो वह प्रभु, वो जगत की जननी जो अपनी संतानों से असीम प्रेम करती है, जब उनका चिंतन, उसकी संतानों का चिंतन उसकी ओर मुड़ता है, तो उसके जीवन में कृपा की वर्षा करने के लिए वो तत्पर हो जाती है। भक्तों, हम तो ये समझते हैं कि माता की कृपा, धन धान्य, सुविधाएं मिल जाना, ये संसार को अर्जित कर लेना है। नहीं, ये संसार तो उसने हमारे सुख के लिए ही बनाया है कि तो हमें वैसे भी मिल जाएगा। लेकिन जब माँ की सच्ची कृपा होती है ना, तो जीवन में कोई ऐसा आता है, जीवन में एक ऐसे तत्ववेता संत आते हैं जो हमारे चिंतन के रुख को बदलकर हमारे जीवन को बदल देते हैं। आपने सुना होगा, आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार,
संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। कौन से आकाश से अंगार गिर रहे हैं, कभी सोचा है इस बात के बारे में? हमारा मनो आकाश जहां पर वासनाओं के अंगार गिर रहे हैं, हमारे जीवन को ध्वस्त करने के लिए वो तैयार है। हमारा जीवन जल रहा है उन वासनाओं में, उन वासना वृत्तियों में, उन भोगों में। वो भोग हमें ही भोग डाल रहे हैं। अगर हमारे जीवन में, संसार में संत ना हो तो ये मानव समाज कब का खत्म हो चुका होता। वो संत आते हैं इस आकाश में, चिंतन के आकाश में जो नकारात्मकता पनप रही है, जिसकी वजह से स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, एडिक्शन है, इस अंत आकाश में चिंतन के रुख को मोड़ते हैं, चिंतन को झकझोरते हैं और प्रश्न उठाते हैं कि जीवन के अर्थ को समझो, जानो। आज द्वारका वासियों के जीवन में भी नारद मुनि जी का आगमन हुआ। नारद मुनि जी नारायण नारायण करते हुए द्वारिका नगरी में आए। वसुदेव जी ने उनका आतिथ्य सत्कार किया और अपनी सारी दुविधा उनके समक्ष रख दी। और तब नारद मुनि जी ने कहा, पिता हो, परंतु ये क्यों भूल जाते हैं वसुदेव जी, आप द्वारकाधीश कृष्ण के पिता हैं, आप भगवान श्री कृष्ण के पिता हैं। उनका हर कार्य दिव्य है। आज भी किसी के अहंकार को भंग करने के लिए और किसी के जीवन को, किसी भक्त का कल्याण करने के लिए उन्होंने ये लीला रचाई है। अब तो समय को संभाले, मौके को संभाले। आप भी अपने जीवन में उस आनंद के प्राप्ति के मार्ग को प्राप्त कर लीजिए। मैं तो आपको ये परामर्श दूंगा कि आप नवाह ज्ञान यज्ञ करवाइए, आदि शक्ति जगत जननी की महिमा को सुनिए, उसके सार तत्व को जानिए और फिर देखना वो आदि शक्ति कल्याण ही कल्याण करेगी। उस समय नारद मुनि जी ने द्वारिका नगरी में अनुष्ठान किया था श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ का। समस्त द्वारिका वासी आप सभी लोगों की तरह वह भी बैठे हैं नारद मुनि जी के श्री चरणों में, और नारद मुनि जी उन्हें आदिशक्ति जगत जननी के प्रभाव की महिमा सुना रहे हैं, उनकी गाथा सुना रहे हैं। इधर द्वारिका वासी जैसे जैसे महामाया की गाथा सुन रहे हैं, माया का प्रभाव कम होता चला जा रहा है। और उधर कई दिन बीत गए हैं, प्रभु उस गुफा में क्या कर रहे हैं? वास्तव में जब प्रभु ने उस गुफा में प्रवेश किया तो वहाँ उन्हें वो स्यम्यंतक मणि मिली। उस स्यम्यंतक मणि से एक छोटा सा बालक खेल रहा था, और जैसे ही प्रभु ने उसके हाथ से उस मणि को लेने का प्रयास किया तो उसकी दाई ने जोर से चिल्लाना प्रारंभ कर दिया। उसकी दाई की आवाज़ सुनकर उसके पिता वहाँ आ गए, और उसके पिता और कोई नहीं थे, जामवंत जी थे। आज जामवंत जी ने जैसे ही द्वारिकाधीश को देखा, उन्हें पहचान नहीं पाए, प्रभु को पहचान नहीं पाए, और वहाँ पर जामवंत जी ने युद्ध करना प्रारंभ कर दिया भगवान श्री कृष्ण के साथ। भगवान श्री कृष्ण और जामवंत जी के भीतर युद्ध चल रहा है। जामवंत जी की शक्ति अपार है, उनके समक्ष कोई खड़ा नहीं हो सकता। प्रभु श्री राम की सेना के वो महारथी हुआ करते थे, उनके समक्ष तो कोई टिक नहीं सकता था। लेकिन आज 27 दिन होने वाले हैं, अभी तक उन्हें विजय नहीं मिली है, और 27 दिन बीतने को है। अब जामवंत जी थक रहे हैं, थकान हो रही है उनको, और जैसे ही थकन हुई तब एकाएक याद आ गई प्रभु श्री राम की वो बात कि जब युद्ध करते हुए तुम्हें थकान हो तब समझ लेना जिससे युद्ध कर रहे हो वो कोई और नहीं, मैं ही हूँ, मैं ही आया हूँगा तुम्हारे समक्ष। और तत्क्षण जामवंत जी ने अपने सारा आत्मसमर्पण किया, समस्त हथियार रख दिए, और आज प्रभु के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए कहते हैं, प्रभु क्षमा क्षमा, मैं पहचान नहीं पाया आपको। और उस समय भगवान श्री कृष्ण ने एक अद्भुत लीला की, जामवंत जी को कांधों से पकड़कर उठाया, और आज जामवंत जी कभी उनके भीतर प्रभु श्री राम को देख रहे हैं और कभी उनके भीतर प्रभु श्री कृष्ण को देख रहे हैं।
कभी उन्हें प्रभु श्री राम दृष्टिगोचर हो रहे हैं, कभी श्री कृष्ण दृष्टिगोचर हो रहे हैं। और आज यूं जामवंत जी धन्य धन्य हो गए, दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के आगे खड़े हैं और कहते हैं, प्रभु क्षमा कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मेरा जीवन धन्य हो गया है। प्रभु ने मुझे चिरंजीवी होने का वरदान दिया था, परंतु अब मुझे इस जीवन की कोई अभिलाषा नहीं। आपको पा लिया है, आपके इन दिव्य दर्शनों को पा लिया, मैंने मेरे प्रभु को पा लिया, तो अब मुझे और क्या चाहिए? बताइए प्रभु, इस युग में किस प्रकार आपकी लीला में सहयोग दूं? आज भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जामवंत, मुझे वो स्यम्यंतक मणि चाहिए, उस स्यम्यंतक मणि को मुझे दे दो, द्वारिका नगरी में उसकी बहुत आवश्यकता है। इतना सुनना था कि जामवंत जी ने वो मणि आगे कर दी, और केवल मणि नहीं दी, साथ में अपनी पुत्री, अपनी भक्ति का प्रतीक बनाकर अपनी पुत्री जामवंती को भी समर्पित कर दिया, उन्हें भी प्रदान कर दिया। प्रभु ने जामवंती जी का वरण किया, और आज उस गुफा में जहाँ पर कोई संसाधन नहीं है, वहाँ तो पूरे ब्रह्मांड का आनंद बरस रहा है। जामवंत जी के खुशी का, आनंद का कोई पार नहीं। भक्तों, कितनी विलक्षण घटना है ना। हम तो सारा जीवन लगाते हैं संसार को बटोरने के लिए, लेकिन खुशी, आनंद किसके जीवन में आया? द्वारिका वासियों के पास उनकी द्वारिका नगरी पड़ी है, सारे संसाधन पड़े हैं, परंतु वो रो रहे हैं। क्यों? एक कारण है, एक बात है जो हमें पकड़नी है इसमें से। उधर संसाधनों के अंबार है, लेकिन वो दुखी है। इधर कुछ भी नहीं है। उस गुफा में क्या होगा? कुछ भी नहीं है। लेकिन जामवंत जी के पास आनंद की निधि है। तो क्या सूत्र है? आनंद इस संसार की वस्तुओं में नहीं है, वास्तविक आनंद तो इन वस्तुओं को भी अनुप्राणित करने वाली कण कण में स्थित उस भगवती की प्राप्ति में है। जिसने उस भगवती को प्राप्त कर लिया, जिसने उस भगवान को प्राप्त कर लिया, वास्तव में आनंद तो उसके जीवन में ही आया। इस संसार की वस्तुओं में रस नहीं है, ये रस तो फीके हैं। इन वस्तुओं को भी रसपूर्ण बनाने वाली वो जगदम्बा है, वो शक्ति है। वो शक्ति निकल जाएगी तो ये सब कुछ ऐसा का ऐसा पड़ा है। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने कहा, रसों के जो रस है, रसो वही सह, वह है परब्रह्म, वो परमात्मा। उसे आप भगवान कहें, भगवती कहें, कृष्ण कहें, राम कहें, कुछ भी कहें, लेकिन आनंद के स्रोत तो वो भगवान, वो भगवती, वो ब्रह्म स्वरूपा भगवती ही है। भक्तों, आप कहेंगे हम तो भगवती का पूजन भी करते ही हैं, हम तो भगवान को भी मानते हैं, फिर भी हमारे जीवन में आनंद क्यों नहीं आया, फिर भी हम दुखी क्यों हैं? भक्तों, आप उस भगवती को मानते हैं, आप उस भगवती को एक स्वरूप मानते हैं, एक मूर्त मानते हैं। आप उस भगवती को एक मूर्त मानकर अपने पूर्वाग्रहों के अनुसार उनकी भक्ति कर रहे हैं। हम सोचते हैं वो भगवान आएगा तो वो इस रूप में आएगा, धनुष बाण होगा, सुदर्शन चक्र धारण किया होगा, तो हमें लगेगा भगवान आएगा, भगवान आए हैं। परंतु भक्तों, ऐसा नहीं होता। जामवंत जी के जीवन में भी प्रभु तो 27 दिन पहले ही आ गए थे, लेकिन आनंद 27 दिन बाद आया। इसके पीछे भी एक रहस्य है। ये 27 दिन जो है ना, ये बड़े क्रूशियल हैं। हमारे जीवन में भी ये 27 दिनों का ही फेर है जिसके कारण आनंद नहीं आ रहा। ये 27 क्या है? इस 27 की संख्या पे जब थोड़ी खोज की तो पता चला कि हमारे ब्रह्मांड में 27 नक्षत्र हैं, और इन 27 नक्षत्रों में घूमता है हमारा चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा प्रतीक है हमारे मन का। और ये मन जब उस 27 नक्षत्रों में घूमता है, ये चंद्रमा 27 फेजेस में घूमता है, उन फेजेस के प्रभाव इस पर होते हैं। ठीक ऐसे ही हमारा मन भी इन 27 प्रभावों में है, 27 मूड्स में है, 27 इमोशंस है, 27 पूर्वाग्रह हैं जो हम पर प्रभाव डालते हैं। और इनके चलते ही हम उस ईश्वर को, हम उस दिव्यता को जो इस सृष्टि में छुपी हुई है, उसे कभी जान ही नहीं पाते,
उसे कभी देख ही नहीं पाते। हमारे लिए स्थूल जगत ही सब कुछ होता है। हम उस भगवती को जो स्थूल जगत को अनुप्राणित करती है उससे अनभिज्ञ ही रह जाते हैं। जब तक ये 27 का फेर नहीं हटेगा, जब तक वो प्रभु हमारे जीवन में आकर 27 दिनों तक हमारे भीतर वो आंतरिक युद्ध करके हमारे अंतर के पूर्वाग्रहों से हमें मुक्त नहीं करते, और जब तक हम ये नहीं जानते कि कण कण में जो स्थित है, जो राम है, जो कृष्ण है, वो सब कुछ एक ही है, जब तक हम उसे तत्व रूप से नहीं जानते, तब तक हमारे जीवन में आनंद नहीं आ सकता। हमारे महापुरुषों ने उस आनंद को कैसे प्राप्त किया? उस आनंद को उन्होंने केवल भगवान की मूर्त के आगे खड़े होकर या भगवान के स्थूल नाम का वंदन करके या उच्चारण करके प्राप्त नहीं किया। नामदेव जी कहते हैं, जब देखा तब गावा तो जन धीरज पावा। जब देखा उस भगवान को तब मैंने उसकी महिमा गाई, और तब जीवन में वो धैर्य आया, वो आनंद आया। हमारे ऋषियों ने कहा, एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकं रूपम बहुधा या करोति। पहले इस लाइन को समझते हैं। वह कहते हैं, आज हमारे मन में तो भेद है ना, भगवान श्री कृष्ण को हम मानते हैं, हम अयप्पा को मानते हैं, हम कार्तिकेय को मानते हैं, हम इनको मानते हैं, हम भगवती को मानते हैं, हम प्रभु श्री राम को मानते हैं, और हमें लगता है ये सारे अलग अलग हैं, इसीलिए हम भगवती के उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन भक्तों, हमारे महापुरुषों ने एक तथ्य को उजागर किया, कण कण में जो स्थित है, एको वशी सर्वभूतांतरात्मा, वो एक ही है जो इस समूचे ब्रह्मांड के कण कण में विस्तृत है। वही कृष्ण है, वही राम है, वही समस्त देव है। माँ भगवती स्वयं कहती हैं, सदैकत्वं न भेदो अस्ति सर्वदेव ममास्य च। मुझ में और इन देवों में, इन रूपों में कोई अंतर नहीं है। मैं ही हूँ वो शाश्वत सनातन, वो एक जो कण कण में वास करती हूँ, चेतना रूप में, प्रकाश रूप में, और मुझको जो जान जाता है वही अपने जीवन में आनंद को, शाश्वत सुख को प्राप्त करता है। ऋषियों ने दूसरी लाइन में कहा, एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकं रूपम बहुधा या करोति तमात्मस्तं येनु पश्यन्ति धीरास्तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषाम। वह कहते हैं, जिसने उस एक को जान लिया, उस एक को देख लिया, येनु पश्यन्ति। पश्यन्ति वर्ड मतलब देखना, सिर्फ मानना नहीं। कण कण में वो भगवान है, इसको मानने से कुछ नहीं बदलता। बदला क्या? कण कण में भगवान है, फिर भी हम नादान हैं, एक दूसरे से जंग है, लड़ाई है। कण कण में भगवान है, कण कण में भगवान है, पर गौ माँ का अपमान है, भूल जाते हैं कि उसमें भी तो भगवान बैठा है। कण कण में भगवान है, लेकिन एक दूसरे का कोई सम्मान नहीं है, भूल जाते हैं कि दूसरे में भी तो भगवान बैठा है। कैसा बोल रहे हैं सिर्फ मुंह से कि कण कण में भगवान है, ये नहीं, बोलना नहीं है। ऋषियों ने कहा, येनु पश्यन्ति, जिन्होंने उसे देखा। एंड मार्क माई वर्ड्स, वो ईश्वर, वो भगवती, जब उसे इंसान देखता है तब जीवन में शाश्वत सुख आता है, तब जीवन में शाश्वत सुख आता है। ये गाथा हमें ये बताने आई है, ये रहस्य उद्घाटित करने आई है कि वो ईश्वर, वो भगवती देखी जाती है। एक और बात से समझ लेते हैं इस बात को। आप सब नवरात्रे मनाते हैं, और नवरात्रे का जो प्रसिद्ध नृत्य है वो कौन सा है? डांडिया और गरबा, है ना। गरबा में, नवरात्रों में गरबा करने से पहले सबसे पहले क्या किया जाता है? घट स्थापना की जाती है। और जानते हैं भक्तों, उस घट में छिद्र कितने होते हैं? 27 छिद्र होते हैं, 27 छिद्र। और उस घट के भीतर एक घट दीप रखा जाता है, और उस घट दीप के इर्द गिर्द, फिर उस घट के इर्द गिर्द गरबा किया जाता है, डांस होता है, हम नृत्य करते हैं, आनंद मनाते हैं उन 9 रात्रियों में। संकेत है, पहली विधि ही संकेत कर रही है कि नवरात्रे तो तब आनंद लेकर जीवन में आएंगे जब इस घट अर्थात इस देह में, इस मन के जो 27 एस्पेक्ट्स हैं, वो सारे एस्पेक्ट्स जो है, जब उनके भीतर प्रज्वलित वो एक
इस देह को संचालित करने वाली वो एक शक्ति जो प्रकाश रूपा है, जो ज्योति स्वरूपा है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति तमसः परमुच्यते, मैं ज्योतियों की भी ज्योति हूँ। भगवती ने कहा तच्चुब्राम ज्योतिस्तत् आत्मविदो विदुहु, मैं ज्योतियों की भी ज्योति, शुभ्र ज्योति हूँ, मेरा वो वास्तविक स्वरूप है। वो ज्योति जब प्रकट हो जाती है, जब इंसान उस ज्योति के दर्शन कर लेता है, उस ज्योति के साथ अंतर्घट में यहाँ पर जुड़ जाता है, उसे देख लेता है, तब जीवन में आनंद का नृत्य होता है, तब जीवन में गर्भा होता है। आज जामवन जी के पास भी वही दृष्टि प्रभु ने उन्हें दे दी। आज जामवन जी ने भी तत्व रूप से प्रभु के दर्शन प्राप्त कर लिए, इसीलिए भेद मिट गया। राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, वो जान गए और उनके जीवन में आनंद आ गया। और आज द्वारकावासी जो कथा सुन रहे हैं, इस कथा के माध्यम से उन्होंने भी जान लिया है कि प्रभु जो उनके जीवन के आनंद है वो कौन है। वो जान गए हैं कि आनंद संसाधनों और वस्तुओं में नहीं है, आनंद तो उस सच्चिदानंद गंध भगवान में है, उसे प्राप्त कर लेने में है। और आज जैसे ही वहाँ उस नवह ज्ञान यज्ञ की पूर्ण आहुति पड़ रही है, इधर से प्रभु जामवंती जी को लेकर रथ पर आरूढ़ हो द्वारका नगरी में प्रवेश करते हैं। जैसे ही द्वारका वासियों को ये सूचना मिलती है कि प्रभु आ गए हैं, तो आज सभी आनंदित हो जाते हैं। और उस समय, उस पूर्ण आहुति के समय, वहाँ पर माँ की ऐसी महिमा गाई जाती है, चारों ओर आनंद का विस्तार होता है। चलिए भक्तों, हमने भी इस गाथा के रहस्य को जाना है। आइए हम भी द्वारिका नगरी में होते हुए उस माँ के अभिवादन को, उस माँ के अभिनंदन को, उनके महिमा गान को सुनते हैं, उसमें सम्मिलित होते हैं। सबके थे भंडार भरो मारे भी सुध चरणारी थारी दासी रख लो, इतनी कृपा की जो। महिमा पार जीवना सुन ले तू, मैया रे महिमा पार जीवना सुन ले तू, मैया रे महिमा पार जीवना सुन ले तू, मैया रे महिमा पार जीवना सुन ले तू। थारे नाम करे गोपाल, ओ थारे नाम करे गोपाल, ओ थारे नाम करे गोपाल जीवना सुन ले तू। मैया रे महिमा पार जीवना सुन ले तू, मैया रे महिमा पार जीवना सुन ले तू। मैया तेरे नाम री महिमा न्यारी रे, भगता ने गाई सुती किस्मत गाई रे, मैया तेरे नाम री महिमा
शक्ति जगत जननी माँ जगदम्बिका की जय। राज राजेश्वरी ब्रह्ममयी माँ अंबिका भवानी की जय। भक्तों अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आज द्वारिका नगरी आनंदित है क्योंकि उनके द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण उन्हें वापस पुनः प्राप्त हो गए, और आनंद दुगना है क्योंकि जामवंती जी को लेकर आए हैं। भक्त ने अपनी भक्ति अर्पित की और प्रभु ने उन्हें पटरानी बना लिया। उस समय सत्रजित उसे मणि प्रदान कर दी, लेकिन आज सत्रजित उसके भीतर भी जो अहंकार था उसका विगलन हो चुका है। वो दुखी है, पश्चाताप के अश्रु उसके नेत्रों से गिर रहे हैं, और आज वह प्रभु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगता है। प्रभु तो उसे एहसास ही कराना चाहते थे कि ये मणि समाज के कल्याण के लिए लगनी चाहिए। उस समय वो समयंतक मणि राजा उग्रसेन को प्रदान कर दी जाती है। जन कल्याण के लिए उस मणि का प्रयोग होना प्रारंभ हो, ऐसा उद्देश्य है। और तब सत्रजित वह अपनी पुत्री सत्यभामा को अर्पित कर देते हैं प्रभु के समक्ष। वहाँ पर अब प्रभु सत्यभामा जी का भी वरण करते हैं, और आज द्वारिका नगरी प्रसन्न है, आनंदित है, चारों ओर आनंद ही आनंद है। भक्तों, सब कुछ हो लेकिन जीवन में वो भगवती, वो प्रभु ना हो तो कुछ भी नहीं है। हम संसार को बटोरने में अपना चिंतन लगा रहे हैं। मुझे याद आती है एक बात, सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने एक बार कहा था, न्यूटन ने इसी चिंतन शक्ति का प्रयोग किया और उसने सेब को गिरते हुए देखा और उसने ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिस्कवर कर लिया। महाराज जी ने कहा, लेकिन ऐसा नहीं था कि कभी पहले किसी ने गिरता हुआ सेब नहीं देखा था। न्यूटन का चिंतन था, इसलिए वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को ढूंढ पाया, डिस्कवर कर पाया। महाराज जी ने कहा, लेकिन अगर उसने प्रश्न यह पूछा होता, उसने प्रश्न पूछा था ये सेब उस वृक्ष से गिरा कैसे, उसने ग्रेविटी ढूंढी। महाराज जी कहते, अगर उसने ये पूछा होता कि ये सेब उस वृक्ष से लगा किस फोर्स से है, तो वो भगवान को खोज लेता। भक्तों, ठीक हमारे साथ हो रहा है। हम अपनी चिंतन की शक्ति से इस संसार को के अंदर खोज रहे हैं, चीज़ों को, इस संसार के अंदर आनंद को खोजने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु वही चिंतन की शक्ति अगर इस पर लगा दें कि संसार को बनाने वाली वो शक्ति जो है उसे कैसे जाना जाए। यही प्रश्न किया था नरेंद्र ने। आप सब जानते हैं, भारत के यूथ आइकॉन जिनकी वर्ल्ड में ख्याति है, स्वामी विवेकानंद जी, उन्होंने ये प्रश्न किया था। उन्होंने अपनी चिंतन की शक्ति को लगाया था, अंतर की ओर मोड़ा था। उन्होंने शास्त्र ग्रंथ पढ़े हुए थे। हर एक शास्त्र कहता था कि ईश्वर, वो भगवती देखी जा सकती है, वो ईश्वर दर्शनीय है। उन्होंने सोचा ये कहाँ होगा, कैसे होगा, कैसे मिलेगा मुझे। उन्होंने देखा इस संसार में इतना कुछ है, इसके अंदर जो स्पंदन काम कर रहा है, वो जो एनर्जी है, वो कौन सी एनर्जी है। इस खोज में लगे रहे और इस खोज को लेकर वो समाज में उतरे। वो संत समाज के पास गए और पूछा कि वो कैसे देखा जा सकता है, वो शक्ति जो कण कण में स्पंदित है उसे कैसे देखा जा सकता है। इस प्रश्न को जब किया तो बहुत सारे संतों ने तो कहा हमने नहीं देखा, हमें नहीं आता। बहुत सारी विधियां विधान उनके सामने रख दिए, ये माला ले जाओ, ये कंठी ले जाओ, ये नाम का उच्चारण कर लो। उन्होंने कहा नहीं, ये सब नहीं। तुमने देखा है क्या, तुमने देखा है। प्रश्न का उत्तर अगर ना में होता या सर झुका लिया जाता तो नरेंद्र रुकते नहीं थे, वहाँ आगे बढ़ जाते थे। उन्होंने अपना चिंतन इस पर एकाग्र किया कि अगर ये बात लिखी गई है तो फिर तो कहीं ना कहीं सत्य होगा। और अंततः नतीजा क्या हुआ, उनकी चिंतन और उनका ये खोज जो था उसने उन्हें पहुंचा दिया रामकृष्ण परमहंस जी की शरण में। रामकृष्ण परमहंस जी से भी सेम प्रश्न किया, क्या उस ईश्वर को
जिसके बारे में शास्त्रों में आता है, जो कण कण में स्पंदित होता है, क्या उसको आपने देखा है? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा हाँ। तो वो कहते हैं मैं कैसे मानूं? उन्होंने कहा मानने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें भी दिखा दूंगा। यूं जब नरेंद्र ने अपने अंतर्घट में उस ईश्वर को, भगवती को देखा, सारे भेद दूर हो गए। पता चल गया कि इस कण कण को जो अनुप्राणित कर रही है वो शक्ति, वो कहीं और नहीं, वो यहाँ स्थित है, अंतर में स्थित है। वो आनंद का स्रोत हम बाहर खोज रहे हैं, गोता अंदर लगाना था, अंदर लगा लेंगे तो आनंद का स्रोत मिल जाएगा, जीवन आनंदित हो जाएगा। आपके पास बाहरी कोई वस्तु हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आनंद घन परमेश्वर, वो भगवती यहाँ स्थित है। उसे जिसने पा लिया उसने सब कुछ पा लिया, उसने सब कुछ पा लिया। भक्तों, आप देखिए, गौर कीजिए एक बात पर। इस गाथा का एक पक्ष है जो रह गया है अभी। गौर कीजिए इस बात पर, भगवान श्री कृष्ण पर कितने आक्षेप लगे। महासमर का महानायक कहा गया उन्हें, युद्ध करवाने वाला। उन्हें छलिया कहा गया, रंछोड़ कहा गया, माखन चोर कहा गया। क्या कुछ नहीं कहा गया? क्या कभी गए किसी को जस्टिफिकेशन देने के लिए? अरे मैंने नहीं किया, मैं तो संधि करने भी गया था, जाकर बोला किसी को? नहीं किया। लेकिन आज जब स्यम्यंतक मणि के हरण का इल्जाम लगा तो प्रभु चल दिए उस मणि को खोजने के लिए। कारण क्या था? प्रश्न संतानों का था, प्रश्न संतानों की सोच का था, और पतन उस सोच ने उनका करना था। इसलिए वो जगत का नियंता जो ये संकल्प लेकर आता है, परित्राणाय साधुनाम, अपनी संतानों की रक्षा करूंगा, उन्हें उबारूंगा कालिमा से, उन्हें उठाऊंगा। जो इस संकल्प को लेकर आते हैं वो फिर रुकते नहीं हैं, वो जाते हैं। उनका चिंतन, उनकी संतानों का चिंतन उस शाश्वत की ओर मुड़े, इसके लिए वो जो भी प्रबंध हो वो करते हैं। हर युग में इसीलिए संत महापुरुष इस धराधाम पर आए, और उन्होंने इस धराधाम पर आकर कथा ज्ञान यज्ञों का अनुष्ठान किया। आपने नोटिस किया, ये आयोजन साधारण नहीं है, ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ है। बहुत सारे यज्ञ आपने अटेंड किए होंगे। वो यज्ञ हमारे मानस पटल में यज्ञ का क्या अर्थ है? एक दृश्य उभरता है, एक यज्ञ का कुंड होगा, उसमें लकड़ियां होंगी, समिधा डाली जाएगी, घी अर्पित किया जाएगा और यूं यज्ञ हो जाएगा संपन्न। परंतु भक्तों, ये तो द्रव्य यज्ञ है। इस द्रव्य यज्ञ से ये वातावरण शुद्ध होता है, लेकिन जब द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ है वो ज्ञान यज्ञ, जब उस ज्ञान यज्ञ की अग्नि शिखा प्रज्वलित होती है, तब मानव का मन निर्मल होता है, मानव उन 27 प्रभावों से मुक्त होता है और वह अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। उसके भीतर का ब्रह्म जागृत हो जाता है। वो ज्ञान यज्ञ की अग्नि शिखा कहीं बाहर प्रज्वलित नहीं होती। वो ज्ञान यज्ञ की अग्नि शिखा, वो संत महापुरुष, वो तत्ववेता ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु जब जीवन में आते हैं, उस ज्ञान यज्ञ की अग्नि शिखा है अखंड ज्योति स्वरूपा हमारी माँ भगवती, जो यहाँ बैठी हैं, यहाँ स्थित है। जब सद्गुरु जीवन में आते हैं, वो तत्ववेता संत आते हैं, वो उस ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, वो हमारे यहाँ इस अंतर्घट में उस ज्योति स्वरूपा भगवती को प्रकट करते हैं। हमें उस ईश्वर का दर्शन, वो परम विज्ञान, वो ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर देते हैं। यहाँ पर अग्नि शिखा, वो ज्योति स्वरूपा प्रकट होती है और हमारे मन की कलुष कालिमा का हरण कर लेती है। भक्तों, उसी ज्ञान यज्ञ को लेकर केवल शाब्दिक वाचन नहीं, वो ज्ञान जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था समर भूमि में और कहा था राज विद्या राजगुह्यम पवित्र मित्तमुत्तमम, वो ज्ञान जिसे उपनिषदों में ब्रह्म विद्या कहा गया, जिसे वैष्णवी विद्या कहा गया, जिसे श्री विद्या कहा जाता है, वही ज्ञान जिसे ब्रह्म ज्ञान
कहा जाता है, उस ब्रह्म ज्ञान को लेकर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आपके बीच में आया है। ये कथा विलक्षण इसलिए है क्योंकि ये केवल आपको उस भगवती की बातें, उनकी महिमा नहीं सुनाएगी, अपितु ब्रह्म ज्ञान प्रदान करने का सामर्थ्य है हमारे सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने। उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर आप अपने भीतर को परिवर्तित कर सकते हैं, क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञान ही है जिससे मानव की जड़ता दूर होती है। इस कथा को, आज के प्रसंग को अंत की ओर ले जाते हुए सुनते हैं ब्रह्म ज्ञान की महिमा को, और आगामी दिवसों में इस ब्रह्म ज्ञान के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आएं, ब्रह्म ज्ञान कैसे मानव की जड़ता से उसे मुक्त करता है, आएं श्रवण करें उस ब्रह्म ज्ञान की महिमा को। ब्रह्म ज्ञान की मधुर ध्वनि से जड़ चेतन हो जाएगा। झंकृत फिर हो जाएगा। ज्ञान की मधुर ध्वनि से जड़ चेतन हो जाएगा। ज्ञान की मधुर ध्वनि से फिर तू मंजिल पाएगा। मधुर ध्वनि से जड़ चेतन हो जाएगा। ज्ञान की मधुर ध्वनि से सरि सा पनि ग पनि रे गा सरि रे ग प पनि सा सनि प प ग ग रे pani ga pani ga ni sa ni sa
पूजा फैलाए करता प्रतीक्षा, भावी युग है आज तुम्हारी। पूजा फैलाए करता प्रतीक्षा, भावी युग है आज तुम्हारी। आशाएं इस युग की तुमसे, क्या इसकी तस्वीर सवारी। आशाएं इस युग की तुमसे, क्या इसकी तस्वीर सवारी। अपने दायित्वों को निभा दे, अपने दायित्वों को निभा दे, तभी जगत मुस्काएगा। ज्ञान की मधुर ध्वनि से जड़ चेतन हो जाएगा। ज्ञान की मधुर ध्वनि से जड़ चेतन हो जाएगा। जीवन तार का अब हर एक स्वर, जीवन तार का अब हर एक स्वर झंकृत फिर हो जाएगा। ज्ञान की मधुर ध्वनि से जड़ चेतन हो जाएगा। ज्ञान की मधुर ध्वनि से जड़ चेतन हो जाएगा। जड़ चेतन हो जाएगा। जड़ चेतन हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञान की मधुर ध्वनि से। भक्तों, आप साधारण नहीं हो, अमृत की संतानें हो, माँ की सबसे प्रिय संतान। अपने भीतर उस भगवती के गुणों को अभिव्यक्त करने की बेला आई है जीवन में। इस कथा का एक ही उद्घोष है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानि बोधतः। उठो, जागो और अपने उस अस्तित्व को, अपने उस परम लक्ष्य को, उस ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करो, बढ़ते चलो। ये कथा आपको उस स्वरूप से परिचित भी करवाने आई है और उस स्वरूप में स्थित करने का वो मार्ग, वो ब्रह्म ज्ञान भी प्रदान करने आई है। ऐसे ही भावों को लेकर हम रोज़ मिला करेंगे, जीवन की बातें करेंगे, जीवन को जानेंगे और जीवन के परिवर्तन की ओर लेकर चलेगी आपको ये कथा। ये कहानी का प्रारंभ नहीं है, ये हमारे जीवन की उत्कर्ष यात्रा का प्रारंभ है जिसे हमने आज किया है। आप सबको हम सब की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं इस यात्रा को प्रारंभ करने के लिए। कल पुनः ऐसे ही कथा प्रसंगों के साथ मिलेंगे। आज की इस कथा प्रसंग को यहीं पर संपन्न करते हैं। माँ आदिशक्ति जगत जननी के श्री चरणों में एक जोरदार जयघोष अर्पित करेंगे, धन्यवाद करेंगे उनका। बोलिए राज राजेश्वरी ब्रह्ममयी माँ अंबिका भवानी की जय। सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय। साचे दरबार की जय। धन्यवाद। तो मैं निवेदन करता हूँ, हमारे बीच में प्रमुख जजमान हैं श्रीमती बिमला बाई जी एवं पुत्र श्री अमित जी अग्रवाल और माता कौशल्या देवी जी बंग। आपसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप आगे आएँ। मुख्य जजमान हैं श्री नरसिंह दास जी, भगवान दास जी, जिन जिन के नाम लेता हूँ कृपया आगे आते जाएं। श्री ताराचंद जी, कौशल्या देवी जी ओमी, श्री सनत जी विक्की दास, श्री विशांत जी पैनदास। तो कृपया प्लीज़ आप आगे आएँ। दैनिक जजमान हैं हमारे श्रीमती प्रियंका सिंह, आनंद कृष्णा जी सिंह, श्रीमती दीपिका खेड़कर जी एवं श्री शशिकांत जी खेड़कर, श्रीमती चेतना जी गारे एवं श्री सुनील जी गारे, श्री पूनम चंद जी, अशोक जी बंग। दैनिक जो प्रसाद
जजमान हैं जिन्होंने प्रसाद की, श्री दुर्गा प्रसाद किशन लाल अग्रवाल जी, लीला गोल्ड हैदराबाद से, और जानकी लाल जी संगी, कैलाश जी मनियार, पुरुषोत्तम जी बांगड़, रमेश मोदानी जी, रितेश संगी जी, रूपा राम जी कुमावत जी, राम गोपाल जी बंग, श्री सुनील जी तोतला जी। कृपया जिन जिन के नाम मैंने लिए हैं वो आगे आ जाएं, और बाकी सभी संगत से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन, अपने अपने स्थान पर खड़े होकर आरती में अपनी भावनाएं अर्पित करें। और मैं पंडित जी से कहूँगा कि इसको आरंभ करवाएं, और मंच पर आसीन जो संत समाज हैं मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि आप आरती आरंभ करें। और बोले जगदम्बा भवानी की जय, सदगुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। थैंक यू। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। मांग सिंदूर विराजत देखो मृग मद को, उज्ज्वल से दो नयना चंद्र बदननी को, उज्ज्वल से दो नयना चंद्र बदननी को। कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे, रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे। हे हरि वाहन राजत खड़ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवक तिनके दुख हारी, सुर नर मुनि जन सेवक तिनके दुख हारी। कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति, कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति। शुंभ शुंभ विदारे महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नयना निश दिन मदमाती, धूम्र विलोचन नयना निश दिन मदमाती। चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे, मधुकर कब दो मारे सुर भयहीन करे, मधुकर कब दो मारे सुर भयहीन करे। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी, आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। 64 योगी गावत नृत्य करत भैरव, बाजत ताल मृदंगा हर बाजत डमरू, बाजत ताल मृदंगा हर बाजत डमरू। तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता, भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता, भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता। भुजाचार अति शोभित वर मुद्राधारी, मन वांछित फल पावत सेवक नर नारी, मन वांछित फल पावत सेवक नर नारी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती, श्रीमाल के तुम राजन कोटि रतन ज्योति, श्रीमाल के तुम राजन कोटि रतन ज्योति। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। मैया जी को निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। यारे महिमा पार
मैया रे महिमा पार जीवड़ा सुन ले तू। मैया रे महिमा पार जीवड़ा सुन ले तू। मैया रे महिमा पार जीवड़ा सुन ले तू। थारे नाम करे गोपाल, ओ थारे नाम करे गोपाल, ओ थारे नाम करे गोपाल जीवड़ा सुन ले तू। ओ मैया रे महिमा पार जीवड़ा सुन ले तू। मैया रे महिमा पार जीवड़ा सुन ले तू। मैया तेरे नाम री महिमा न्यारी रे, भगता ने गाई सत्य किस्मत जगाई रे। मैया तेरे नाम री महिमा न्यारी रे, भगता ने गाई सत्य किस्मत जगाई रे। देवी आओ आज गाओ, देवी आओ आज गाओ। हाँ जी जरा सगळ्यांनी ताली चलती रहे। झूठो जगत पसारो है 4 दिनों को ये मेड़ो। देवी आवो आज गावो, देवी आवो आज गावो। गाले नाम तुम्हारो बेगी फिर समय नहीं आवे लो। हो देवी आवो आज गावो, देवी आवो आज गावो। झूठो जगत पसारो है 4 दिनों को ये मेलो। अरे गाले नाम तुम्हारो बेगी ढेर समय नहीं आवे लो। मैया जीवन रोसार, ओ मैया जीवन रोसार, ओ मैया जीवन रोसार जीवड़ा सुन ले तू। ओ मैया री महिमा पार जीवड़ा सुन ले तू। मैया री महिमा पार जीवड़ा सुन ले तू। मैया तेरे नाम री महिमा न्यारी रे, भगता ने गाई सत्य किस्मत जगाई रे। मैया तेरे नाम री महिमा न्यारी रे, भगता ने गाई सत्य किस्मत जगाई। देवी आवो आज गावो, देवी आवो आज गावो। माँ सुमिरन बिन थारो बंदे पल पल बीतो जाए रे। देवी आवो आज गावो, देवी आवो आज गावो। काल सामने आवे लो जग फिर पाछ पछतावे रे। हाँ देवी आवो आज गावो, देवी आवो आज गावो। माँ सुमिरन बिन थारो बंदे पल पल बीतो जाए रे। काल सामने आवे लो जग फिर पाछ पछताए रे। अवसर ना खो इस बार, अवसर ना खो इस बार, अवसर ना खो इस बार जीवड़ा सुन ले तू। मैया रे महिमा पार जीवड़ा सुन ले तू। सुन ले मैया रे महिमा पार जीवड़ा सुन ले तू। मैया री महिमा पार जीवड़ा सुन ले तू। मैया री महिमा पार जीवड़ा सुन ले तू। मैया तेरे नाम री महिमा न्यारी रे, भगता ने गाई सत्य किस्मत जगाई रे। मैया तेरे नाम री महिमा न्यारी रे, भगता ने गाई सत्य किस्मत जगाई। देवी आवो आज गाओ, देवी आवो आज गाओ। हाँ जी तालियां चलती रहे सभी की। आहा, दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए क्या बात। झूठो जगत पस